गौर से सुनना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग रियल एनालिसिस में लेक्चर नंबर 6 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसपे हमारा टॉपिक है आज बेसिकली काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स पे। ठीक है, तो आज का टॉपिक को है ना थोड़ा सा स्थिर से देखना है। पहले जो भी बोलेंगे उसको पहले समझिएगा, फिर नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन कीजिएगा जरूर, ठीक है ना। मतलब तुरंत तुरंत हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसको पहले गौर से देखना है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में खास करके आज डिस्कस करेंगे इनफाइनाइटली काउंटेबल या अनकाउंटेबल, जो इनफाइनाइटली होता है उस पे बेसिकली कैसे रिलेशन करते हैं, सिमिलर कैसे होता है। एक छोटा सा इंटरवल आपके सिमिलर हो सकते हैं, एक तरह से कहा जाए तो पूरे यूनिवर्स का। ठीक है ना। जैसे हम एज एग्जांपल अगर ले 3 डायमेंशनल एक इंटरवल हम अपने आप को माने, तो हम एज ए सिमिलर हो जाएंगे, पूरे यूनिवर्स का सिमिलर हो सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज दोनों के बीच में सेम हो सकता है, वन ऑन वन टू मैप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा पार्टिकल भी ले लेना, एक छोटा सा पार्टिकल भी ले ले, जो भी ले सकते हैं, एक पत्थर हो गया, इतना छोटा भी जो आप देख भी ना पाओ। मान लेते हैं कोई छोटा पार्टिकल, इतना छोटा ले लेते हैं कि सपोज करते हैं 10⁻⁻10 ले लेते हैं। इतना छोटा पार्टिकल है, इतना मीटर का है या लेंथ का है, जो यूनिट स्टैंडर्ड है, इतना सेंटीमीटर का एक पार्टिकल है। अगर वो 3 डायमेंशनल है, जो आंखों से तो देखना मुश्किल होगा, ठीक है, वो भी चाहे तो सिमिलर हो सकता है पूरे के पूरे यूनिवर्स का। एक बहुत छोटा सा इंटरवल जो आपको दिखा भी ना हो या दिखता भी ना हो, जैसे एग्जांपल के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, क्यों बोल रहे हैं वो चीज समझिए। 0.00001 और 0.00002 के बाद 2, ये एक इंटरवल लेते हैं, बहुत छोटा इंटरवल है, शायद दिखे भी ना। इतना बड़ा मान लेते हैं, देखने के लिए इतना बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा सा। ठीक है, लेकिन इनका प्रॉपर्टीज और एक पूरे रियल नंबर सिस्टम का प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगा। सिमिलर माने सिमिलर को बेसिकली आज हम लोग बहुत तरह से डीपली एनालिसिस करेंगे, कि इसी से क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो आज का मेन मोटिव मेरा काउंटेबल अनकाउंटेबल इनफाइनाइटली काउंटेबल क्या होता है, आपके जो एलिफ नॉट है या एलिफ नल है, कैसे उनका यूज करते हैं, क्वांटनम का कैसे यूज करते हैं, कुछ नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस क्या क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में इसको देखेंगे। तो थोड़ा सा स्थिर स्थिर से चलेंगे, ठीक है। इवन ये वाले पता है आपको सिमिलर हो सकता है पूरा का पूरा R3 के, जो बोलोगे सर ये तो एक इंटरवल है, इंटरवल तो सबसेट R का होता है, तो R3 के भी सिमिलर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलर हो जाएंगे आपके R के भी, R3 भी सिमिलर हो जाएंगे आपके R के भी। ये सिमिलर वर्ड यूज कर रहे हैं आप, ऐसा ना समझ लेना कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होगा, लेकिन सिमिलर हो सकता है। सिमिलर दैट मीन्स वी हैव a map from R3 to R such that this map is 1 1 on 2। इसका इसका सिमिलर मतलब वी हैव a map from this interval to R3 such that the map is 1 1 on 2। ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब एक आप सोच सकते हो एक थ्योरी है, जिसपे हम लोग आज बेसिकली वर्क करेंगे। लास्ट क्लास में क्वेश्चंस दिए थे, एक क्या ये वाला क्वेश्चन दिए थे या कुछ और था क्वेश्चन, याद है आपको क्या, जो परसों के क्लास लिए थे। यही क्वेश्चन तो मुझे याद आ रहा है, जो लास्ट क्लास में दिए थे। एन क्या ये सिमिलर है, एन क्रॉस एन, ऐसा कुछ दिए थे क्या लास्ट क्लास में, ऐसा मुझे थोड़ा याद आ रहा है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किए थे सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है ना, सिमिलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमिलर मैट्रिक्स, सॉरी सॉरी, मैट्रिक्स कहाँ आ रहा है, सिमिलर सेट। सिमिलर सेट क्या होते हैं, अगर हम लोग बोलेंगे ए सिमिलर टू बी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी सच दैट कि f इज 1 1 on 2। ठीक है,
अगर ए सिमिलर टू बी है इफ एंड ओनली इफ, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास एक मैपिंग होगा, एक फंक्शन होंगे ए से बी में जो कि आपका 1 1 ऑन 2 है। अगर ये पॉसिबल हो पा रहा है तो इसका मतलब ए और बी सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर में हम बोले थे कि सिमिलर जो ये नोटेशन है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है। सिमिलर सेट या इक्विवेलेंट सेट हमने हेडलाइन में डाला था, ठीक है। तो सिमिलर जो है, सिमिलरिटी फॉलोज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब ए सिमिलर टू इटसेल्फ, ए सिमिलर टू बी implies बी सिमिलर टू ए, ठीक है। बी सिमिलर टू ए, और अगर बी सिमिलर टू ए है तो implies एंड implies दैट भी हो सकता है। A similar to B and B similar to C implies A similar to C. This is our symmetric reflexive transitive. अगर ये तीनों रिलेशन कोई भी ये नोटेशन जो है सिमिलरिटी फॉलो करता है तो उनको हम लोग बोलते हैं सिमिलरिटी फॉलोज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि इक्विवेलेंस का ही तो कंडीशन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ठीक है। तो मतलब आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो खुद से खुद में जो कि 1 1 ऑन 2 है, बेशक कर सकते हैं, तो ये सिमिलर हो गया। अगर आपके पास ए से बी 1 1 ऑन 2 है तो इसका मतलब इनवर्टिबल है, तो बी से ए में जो एफ इनवर्स होंगे वो भी 1 1 ऑन 2 होंगे, तो बी सिमिलर टू ए हो गया। ए से बी में 1 1 ऑन 2 है, बी से सी में मैप 1 1 ऑन 2 है, तो ए से सी में जो कंपोजिशन मैप होंगे वो भी 1 1 ऑन 2 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर है तो आपके पास एक मैप है 1 1 ऑन 2 या बाइजेक्टिव मैप। अगर बाइजेक्टिव मैप है देन वी कैन से दैट द सेट्स ए एंड बी आर सिमिलर, ठीक है। सर मतलब चलिए, ए इनवर्स इक्वल टू बी है, इसका मतलब बी इनवर्स इक्वल टू ए होगा, है अगर ना? 1 1 ऑन 2 है तो बिल्कुल नहीं, ए इनवर्स इक्वल टू बी सेट का इनवर्स कैसे करेंगे, मैप का ना करेंगे। हाँ, मैपिंग एफ हाँ कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, हाँ एफ हाँ, इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है यानी, तो एफ इनवर्स वही बी बात हो का गया, इनवर्स। उसको हम कई बार दोहरा चुके हैं और कितना ही दोहराएंगे। आपका जो एफ इनवर्स हो गया ये बी से ए हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये 1 1 ऑन 2 है तो ये भी बी से ए 1 1 ऑन 2 होंगे, ठीक है। ये कई बार हम बोल भी चुके हैं, पहले भी लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास ओके में भी ओके। बोले हुए है ना। ये 1 1 ऑन 2 है तो ही जाके एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, और एफ इनवर्स बी से ए भी 1 1 ऑन 2 हो जाएंगे, तो ये आपके सिमेट्रिक वाले सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये इन्वर्टिबल है तो ये भी इन्वर्टिबल होंगे। आपको पता है कि एफ ए बराबर बी होता है, इसका मतलब हो जाएंगे कि एफ इनवर्स अगर हम लोग बी करेंगे ए हो जाएंगे ऑन टू के बेसिस पे, है ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे इतना बताना है लास्ट क्लास में और क्या किए थे। हाँ, हम लोग एक चीज और देखे थे कि आपके जो नेचुरल नंबर है वो सिमिलर हो जाते हैं कोई के एन के, या आपके नेचुरल नंबर है वो सिमिलर हो जाते हैं इंटीजर के। ये थे ना इंटीजर, ठीक है। इंटीजर के लिए भी एक मैपिंग डिफाइन किए थे। आई थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसा कुछ था, या ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसा ही कुछ था ना। ग्रेटेस्ट n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिए थे, और एक ले लिए थे -1 टू द पावर n करके n/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, और एक सिंगल n/2 लिए थे, ठीक है। इस तरह से इवन के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ही ले लीजिए। ये हो गया ऑड के लिए, ये इवन के लिए एक मैपिंग डिफाइन किए थे जो 1 1 ऑन 2 था, नेचुरल नंबर से इंटीजर। अच्छा, नेचुरल नंबर से के एन भी किए हुए थे। के एन के लिए मैपिंग क्या था हमारा, एफ एन बराबर सिंपल सा के एन, यही ना था मैपिंग। इनसे क्या क्या बेनिफिट हुए थे लास्ट क्लास में, तो ये बेनिफिट हुए थे कि अगर दो सेट सिमिलर है तो उनके कार्डिनलिटी सेम होंगे, कार्डिनलिटी सेम होंगे। अगर ए सिमिलर टू बी देन वी कैन से दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अगर ए फाइनाइट सेट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अगर ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, मतलब इनफाइनाइट है, तो इसका जो हम लोग लिए थे, अगर काउंटेबल वाला है तो ये होता है एलिफ नॉट, और सेम टू सेम इनका भी नोटेशन क्या हो जाएंगे, एलिफ नॉट। इससे हम लोग एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी देखें। अगर दो सेट के कार्डिनलिटी सेम है तो वो सिमिलर होंगे, सिमिलर है तो सेम होंगे। अगर इनफाइनाइट काउंटेबल में अगर दो सेट सिमिलर है तो उसके कार्डिनलिटी एलिफ नॉट होंगे, सेम होंगे इनफाइनाइट काउंटेबल में, ठीक है। आज वही डिस्कस करेंगे, काउंटेबल सेट किसको कहते हैं, अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। एलिफ नॉट से कोई छोटा नोटेशन अगर होगा तो वो
इनफाइनाइट काउंटेबल के लिए नहीं होगा, सीधे फाइनाइट के लिए काउंटेबल के लिए आएंगे। अगर कोई नोटेशन है एलिफ नॉट से छोटा, तो एलिफ नॉट से छोटा जो भी होगा वो एन जैसा ले लेते हैं, जो कि फाइनाइट काउंटेबल के लिए यूज होता है। नहीं तो एटलीस्ट इनफाइनाइट काउंटेबल के लिए हम लोग एलिफ नॉट यूज करते हैं, चाहे आपका एन हो, चाहे 2n हो, 3n हो, 4n हो, 5n हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो, या इंटीजर हो या रेशनल हो, जो कि इनफाइनाइट काउंटेबल है, उनका सबसे छोटा नोटेशन हम लोग बोल सकते हैं कि वो एलिफ नॉट है। इस तरह के नोटेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल्स या ट्रांसफाइनाइट नंबर, नंबर भी बोलते हैं, सम बुक्स में नंबर्स भी लिखे हुए रहते हैं, या सम बुक्स में ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल, जिसका मिनिमम सबसे छोटा वाला एलिफ नॉट है। क्या इनसे बड़ा है? हाँ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो सकता है। कौन? अगर एन का कार्डिनल नंबर्स, अगर एन का कार्डिनलिटी अगर एलिफ नॉट है, तो हम लोग लिख सकते हैं पावर एन का जो कार्डिनलिटी होंगे हमारे, वो क्या हो जाएंगे? पावर सेट का 2 पर पावर एलिफ नॉट, दैट इज क्वांटनम, क्वांटनम यूज करते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या? मुझे पता है कि पोटेंशियल पावर सेट का ज्यादा होता है, तो कार्डिनलिटी जो नेचुरल नंबर का स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एन, इसका मतलब एन इफ नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन सी, इतना है। क्या ये भी और हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो इनका भी कोई एक नोटेशन होगा, मान लेते हैं अगर ये C1 है तो स्ट्रिक्टली इनको कर देते हैं C2, ठीक है। इस तरीके से ये आगे बढ़ता है, ध्यान रहे। ये जो नोटेशन एटलीस्ट हम लोग यूज करेंगे, ये काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए, फाइनाइट के लिए सिंपल एन ए बी सी डी सब यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एलिफ नॉट और सी के बीच में कोई नंबर्स या नोटेशन नहीं आ सकता है, ठीक है। कोई भी नोटेशन नहीं आ सकता है, ये ध्यान रहे, ये नोटेशन रिप्रेजेंट करता है कार्डिनलिटी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट को, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ नहीं हो सकता है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन होंगे सी के, सी से बड़ा कुछ हो सकता है, जैसे इनके हो सकते हैं, डिफाइन नहीं है लेकिन यूज कर सकते हैं, या C1 C2 C3 इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, कुछ हद तक इतना ही तक हम लोग अभी तक किए हैं। अब मेरा सवाल है, ये इतना तक हम लोग हल्का फुल्का कर चुके हैं, आज तो बेसिकली इसके क्वेश्चंस काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे ही तो क्वेश्चन करेंगे सारा का सारा, ठीक है। लास्ट क्लास इस सवाल को भी करेंगे, इस सवाल में एक और ओके, लास्ट क्लास से क्या कोई प्रॉब्लम है अभी भी, मतलब कोई डाउट्स वगैरह है? एक क्वेश्चन है, क्या नेचुरल नंबर सिमिलर होंगे एन क्रॉस एन? ऐसे इसको हम बाद में भी कर सकते थे, लेकिन अभी कर लेते हैं, फिर हम आगे क्लास में करेंगे, इनका वापस फिर यूज करेंगे। क्या ये सिमिलर होंगे? जैसे नेचुरल नंबर सिमिलर है इंटीजर के, कार्डिनलिटी सेम है, नेचुरल नंबर सिंबल सिमिलर है अपने प्रॉपर सबसेट के। जैसे प्रॉपर सबसेट कौन? जैसे 2n, 2n प्रॉपर सबसेट होंगे n में, इसके पास 2 4 6 8 10 है, इसके पास तो 2 4 6 8 10 के अलावा 1 3 5 7 भी है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि n इज सिमिलर टू 2n, क्योंकि n सिमिलर है kn का, k रियल नंबर से है, तो 2n भी है। 2n इज सिमिलर ऑल्सो 3n, हम लोग कर सकते हैं 3n सिमिलर ऑल्सो 1/7n, क्योंकि आपको पता है कि n ही सिमिलर होते हैं kn के, और जो ये k है वो r से होता है 0 को छोड़ के। इसका मतलब अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं तो ये भी लिख पाएंगे, क्योंकि ये इनके सिमिलर है और ये इनके सिमिलर, दैट मीन्स ये इनके सिमिलर है, ठीक है। हमने ये कहा था दो सेट सिमिलर होंगे फाइनाइट में अगर वो दोनों Sn के सिमिलर हो जाए, जो वन बेस्ड सेगमेंट है, इनिशियल सेगमेंट है ना, उसी तरीके से अगर n सिमिलर है 2n के और n सिमिलर है 3n के, देन वी हैव 2n सिमिलर टू 3n, 1 1 ऑन टू मैप मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 3n सिमिलर 1/7, ये चलते जाएगा। तो नेचुरल नंबर जो सिमिलर होते हैं अपने प्रॉपर सबसेट के भी, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट अभी के लिए नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों है, ये नहीं है, ये चीज है। चलिए, उसके बाद हमने देखा था नेचुरल नंबर सबसेट हो जाते हैं, सिमिलर होते हैं इंटीजर के। मेरा सवाल है, क्या नेचुरल नंबर सिमिलर होंगे एन क्रॉस एन? एन क्रॉस एन इज नथिंग बट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एन क्रॉस एन का एलिमेंट कैसा दिखता है? एन क्रॉस एन का एलिमेंट कैसा दिखता है?
n क्रॉस n। इसलिए स्थिर से देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास धीरे धीरे चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो समझ में आएगा नहीं, बहुत कंफ्यूजन होने लगेगा। काउंटेबल अनकाउंटेबल इनफाइनाइट के केस में करने वाले हैं, इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, तो आराम आराम से देखेंगे, ठीक है। ये चीजें होता है। तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर में होंगे, 1 2 3 4 करके बहुत सारा ले सकते हैं। मेरा सवाल है, अगर ये सिमिलर है देन वी मस्ट हैव ए 1 1 ऑन 2 मैप फ्रॉम n टू n क्रॉस n, ऐसा होना चाहिए। तो क्या आप कोई जनरल मैप डिफाइन कर पाओगे, या हम लोग एक एक एलिमेंट का एक एक के साथ करेंगे? जैसे n क्रॉस n में आपके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, n क्रॉस n में आपके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, क्या एलिमेंट्स लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा 1 1, एक काम करते हैं, एक तरफ 1 को फिक्स रखते हैं, 1 2, ठीक है, 1 3, एक एलिमेंट का एक इसको हटाते हैं, हम लिखते हैं n क्रॉस n, दिखता कैसा उसका एलिमेंट, 1 3, 1 4, ये चलते जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर 1 के साथ पूरा 2 फिक्स करते हैं, 2 1, पता नहीं पूरे दिन भर अच्छे चलेंगे, इसी क्लास में ही क्यों प्रॉब्लम होता है, गुस्सा आ जाता है। 2 1, 2 2, 2 3, एज्यूम कीजिए, आप रफ में लिखिए, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, इस तरह से आप एज्यूम कीजिए, आप रफ में लिखिए, हम बताते हैं। होंगे तो आपको क्या करना, उसमें से ढूंढना है एक 1 1 ऑन 2 मैप, ठीक है। आपको क्या ढूंढना है, 1 1 ऑन 2 मैप, अगर वो होंगे तो 2 2, 2 3, 2 4, फिर लिखिए 3 1, 3 2, 3 3, 4, एक मैट्रिक्स जैसा बनाते हैं ना, वो कीजिए, ठीक है। अच्छा, आईपैड भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा, नहीं तो आईपैड से ही पढ़ा देते हैं, बोर्ड पे शेयर करके। लिख लिए, अगर आप लिख लिए उसके बाद आपके पास ये n क्रॉस n का होगा, इधर n है, तो n के पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 ना। आपको एलिमेंट टू एलिमेंट ऐसा मैप डिफाइन करना है कि 1 1 ऑन 2 दोनों हो जाए, जनरल नहीं हो पाएगा, जनरल आप करना बहुत मुश्किल होगा, एन टू के एन नहीं है कि तुरंत जनरल दिख जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा करना है कि वो 1 1 ऑन 2 दोनों हो जाए। एक जब तक कीजिए, हम थोड़ा सा देखते हैं, अगर हम दूसरा मेथड से आईपैड से स्क्रीन शेयरिंग करके हो पाता है तो तुरंत कर देते हैं। देखिएगा, हम यहाँ जो लिख रहे हैं उसके लिए, ठीक है। ठीक है, इस तरीके का एलिमेंट हमने लिखा, ठीक है।
इस तरीके का एलिमेंट लिखा। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें करना है 1 1 एंड 2 मैप। अगर किसी का हुआ तो बता सकते हैं क्या 1 1 ऑन 2 मैप आपको मिला होंगे कि नहीं होंगे? एक आपको मैप ढूंढना है, एक आपको मैप ढूंढना है जो कि 1 1 ऑन 2, कहाँ से एन क्रॉस एन के बीच में 1 1 ऑन 2 ढूंढना है। देखिए ऐसा कीजिए, गौर कीजिएगा बोर्ड पे, ठीक है। 1 1 ऑन 2 ढूंढना है ना, इसके पास एन के पास कितना सारा एलिमेंट है, ऐसे ही करके होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा ये। और एन क्रॉस एन का एलिमेंट कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा, दोनों तरफ बढ़ेंगे ना, दोनों तरफ। अगर आप इधर 1 2 3 4 कर रहे हो कॉलम वाइज 1 2 3 4, तो इधर रो वाइज बढ़ेंगे, तो ये चलते जाएंगे ऐसे करके पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। हाँ, अब आप मैप इस तरह से डिफाइन कीजिए, एक काम कीजिए, यहां से ना इसको ही नीचे जाइए, इसको दोबारा हमको लिखना पड़ेगा फिर। देखिए, एक यहां से यहां चलेंगे और यहां से क्या करेंगे, यहां चलेंगे, पूरा मैप होना चाहिए। इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ये 1 का कर रहे हैं, इसमें करते हैं 1 के लिए, इसमें 1 का ट्रांसफॉर्मेशन। यहां से यहां करना है, फिर इधर चलना है, इधर के बाद एक स्टेप इधर चलना है, फिर रिटर्न आना है, फिर रिटर्न आना है डायगोनली, फिर नीचे आना है, फिर डायगोनली रिटर्न होना है, रिटर्न होना है, रिटर्न होना है, फिर आगे बढ़ना है, रिटर्न होना है, रिटर्न, रिटर्न, अगला वाला फिर रिटर्न होगा यहाँ, फिर ये जाएंगे ऐसा करके, फिर ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। ये जैसे वेक्टर्स का हम लोग नोटेशन थे ना, वेक्टर्स फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह से, ऐसे 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 इस तरह से आपका चलते जाएगा। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट किया उनको समझिए। फर्स्ट वाला जो है ये 1 के लिए, 2 के लिए क्या करेंगे ये वाला, 3 के लिए ये वाला, 4 के लिए ये, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 8 9 10 11, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इस तरीके से करते जाएंगे। तब गौर करोगे तो 1 के लिए इतना हो गया, 2 के लिए ये गया, 3 के लिए इधर गया, तो आपके जितने नेचुरल नंबर है उसके अकॉर्डिंग एन क्रॉस एन में जितने भी आपके होंगे, एन क्रॉस एन में टोटल इसी तरह से बढ़ेगा ना, सारे एलिमेंट के लिए एक एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर में आपको मिल जाए, राइट। तो अगर मिल गया तो 1 1 ऑन 2 हो गया ना, इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं 1 का मैप आप किस में करो, 1 1 में, 2 का मैप आप किस में करो, 2 1 में, 3 का मैप आप किस में करो, 1 2 में, 4 का मैप आप किस में करो, 4 का मैप करो, कहां से कहां जाना है, अगर नहीं दिख रहा तो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं इधर। 4 का मैप आपको किस में करना है, 4 का मैप ये हो गया 1 के लिए, ये हो गया 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए 1 3, 4 का मैप आपको किस में करना है, 1 3। उसी तरीके से 5 का करना है 2 2, 5 के लिए करना है 2 2, 6 का मैप आपको करना है 3 1, और ये आपको इस तरह से चलना है। जैसे आप ये चलते जाओगे देन वी हैव ए मैप, बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम एन टू एन क्रॉस एन, और एन क्रॉस एन के लिए एन से मिल गया, एन इज सिमिलर टू एन क्रॉस एन। इसको जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं क्योंकि सिमिलरिटी फॉलोज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब आपके अगर एन सिमिलर हो गए एन क्रॉस एन के, तो आपके एन क्रॉस एन भी सिमिलर हो जाएंगे, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप ये काम कर सकती है, दोनों तरफ से इसको सिर्फ लगा दो, ठीक है, दोनों तरफ से। तो ये चीजें हैं, क्या ये समझ में आया? समझ में आया तो हम स्क्रीन को हटाएंगे, फिर वापस बोर्ड पे चलेंगे। पहले देख लीजिए क्योंकि ये सेव नहीं होगा, ये सेव नहीं होगा नोट्स में, आपको फिर खुद से समझिएगा, नहीं होगा तो फिर हम लास्ट में क्लास के बाद लिख देंगे नोट्स में जरूर, ठीक है। क्या ये समझ में आया? इस क्वेश्चन के लिए है, नहीं है वो, एन
टू n क्रॉस n के लिए है, n टू n क्रॉस 1 के लिए, मतलब n इज सिमिलर टू n क्रॉस n। समझ में आया? सर ये तो समझ में आया, बट एक चीज मुझे डाउट हो रही है कि ये तो n वाला सिंगल एलिमेंट है और n क्रॉस n ये पेयर में दे रहा है हमेशा, ये इसका डायरेक्ट मैपिंग कैसे कह रहे हैं, मतलब देखिए मैपिंग थोड़ा। उससे क्या मतलब है? आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है जो दोनों के बीच में 1 1 ऑन 2 हो, ठीक है? तो सिंगल एलिमेंट है और पेयर में जा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग थोड़ा फर्क हो जाता है, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, सेम 1 1 ऑन 2 के लिए डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है? R3 से R3 में ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से सोच सकते हैं, अगर n के जगह, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है? देखिए, अगर आप बैठ के हम थोड़ा बताते हैं, ठीक है ना, इसी में। हाँ 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 हाँ। नीचे बताते हैं क्या हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, इधर कहीं चला है। अगर कुछ देर के लिए इमेजिन कीजिए r n के जगह, तो ये क्या होना चाहिए, r क्रॉस r। तो r तो वन डायमेंशनल है, r क्या है, वन डायमेंशनल है, और r क्रॉस r टू डायमेंशनल है। तो आप एक तरह से बताना चाहते हो r सिमिलर हो जाएंगे r स्क्वायर, बिल्कुल हम यही बताना चाहते हैं। तो क्या इसके बीच में 1 1 ऑन 2 मैपिंग मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपके पास कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा जो r से r स्क्वायर जाए, ये अलग चीज है। जो हम लोग लीनियर अलजेब्रा में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, जो r से r स्क्वायर, क्या ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 ऑन 2 होंगे? कभी नहीं होंगे। 1 1 तो हो सकते हैं, ऑन 2 कभी नहीं होंगे, बट सिमिलर की केस अलग है। सिमिलर हो सकता है, इसलिए हमने अभी कुछ देर पहले कहा, एक छोटा सा इंटरवल सिमिलर हो जाएगा पूरा का पूरा यूनिवर्स का। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा पार्टिकल भी सिमिलर हो सकता है पूरा का पूरा यूनिवर्स। आप बोलो यूनिवर्स में तो मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स है ना, प्लैनेट्स है, सब कुछ है, फिर भी सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरिटी का केस कुछ अलग होता है। सिमिलरिटी बस इतना ही देखता है कि आप दो सेट जो लिए, जैसे हम अपने आप को एक सेट भी बना दे, मुझ में और यूनिवर्स में क्या एक मैप डिफाइन कर सकते जो कि 1 टू 1 हो, 1 टू 1, 1 1 और ऑन टू दोनों तरफ से। अगर आप डिफाइन कर देते हो तो सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ आपके सिंगल एलिमेंट वाले हैं और यहाँ आपके पेयर वाले हैं, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है? बस ये मैटर करता है सिंगल के लिए सिंगल जा रहा है या नहीं। क्लियर हो रहा है बात, यस सर। है ना? सिंगल सिंगल जा रहा है या नहीं, तो बस यही हमने यहाँ पे दिखाया है। यही अभी तो इसलिए हम बोले कि स्थिर से कीजिएगा, जो भी डाउट्स होंगे जरूर पूछिएगा, ठीक है? सिंगल से सिंगल, हाँ, 1 के लिए क्या, आप मुझे इतना बताइए, ये नेचुरल नंबर में 1 है, ये नेचुरल नंबर में 1 है, 1 के लिए क्या इनके अलावे कोई दूसरा एलिमेंट है n क्रॉस n का? 1,1 के अलावे दूसरा कभी नहीं मिलेगा। तो मतलब अब 1 क्रॉस 1 सिर्फ यही है जो 1 के लिए मैपिंग, दूसरा और किसी के लिए नहीं है। मतलब n क्रॉस n का एक एलिमेंट नेचुरल नंबर के एक एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है, रिलेट हो रहा है ना? फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक n क्रॉस n का एक एलिमेंट और एक नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट, दोनों बस एक ही बार रिलेट हो रहा है, अदर कहीं भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 का मैपिंग आपका 3,7 पे भी चला जाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है? क्योंकि हम इस तरीके से डिफाइन ही किए इसको, इसलिए हम ये एरो बनाए कि आप एक एलिमेंट यहाँ लो, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर से, ताकि आप काउंट करना आपका आसान हो। काउंटेबल इनफाइनाइट है। अब बोलोगे सर ये क्या इसमें पूरा नेचुरल नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों? क्योंकि ये भी इधर बढ़ेंगे और ये भी इधर बढ़ते जाएंगे, ठीक है? पूरा का पूरा n क्रॉस n का नेचुरल नंबर सारा आ जाएगा, और इस हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे कि ये आपके 1 1 ऑन टू मैप दे देंगे, ठीक है? हाँ, बोलोगे सर जनरल मैप डिफाइन कर पाएंगे? जनरल थोड़ा मुश्किल है यहाँ से करना। जनरल n से kn वाला आसान हो जाता था, इंटीजर वाले में भी हमने जनरल डिफाइन किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर करके ऑड इवन, बट इस केस में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जनरल डिफाइन करना मुश्किल है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, हो सकता है, बट यहाँ मुश्किल है। लेकिन यहाँ से विजुअलाइजेशन आसानी से हो जा रहा है, समझ में आसानी से आ जा रहा है। क्या आप क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है,
आगे करेंगे, इसी पे तो करेंगे, अभी और भी डाउट्स होंगे। चलिए हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। हम्म सर ये 1D से 2D में मैपिंग का मतलब समझ में नहीं आया एग्जैक्टली कि हम क्या करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे। 1D से 2D में आएगा, अभी बताएंगे। हम सिमिलर बताना चाह रहे थे, बेसिकली हम यही बोलना चाह रहे हैं कि आप 1D से 2D में भी एक 1:1 मैप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा फाइनाइट में नहीं हो पाएगा, इनफाइनाइट में हो जाएगा। 1D से 2D, 1 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल भी आप 1:1 मैप डिफाइन कर सकते हो। देखिए 1:1 तो आसानी से हो जाएगा, R से R² आसानी से 1:1 हो जाएगा, लेकिन ऑन टू करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो भी कर पाओगे। सर R से R⁴ कोई भी मैपिंग कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो, R 3D टू दी 4D पावर n में भी सब कर सब हो सकते जाएगा। हो। हाँ, इसीलिए तो हमने बोला एक छोटा सा इंटरवल पूरा यूनिवर्स डिफाइन कर देगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ, यही तो आज आज का मेन टॉपिक यही है कि कैसे, क्यों ऐसा हो पा रहा है। काउंटेबल में क्यों, काउंटेबल में ये कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन अनकाउंटेबल में ये हर चीज अनकाउंटेबल में ही हो पाएगा, ठीक है। मतलब सिमिलर होंगे, बराबर तो नहीं बोलते, सिमिलर सिमिलर बोलते हैं। आज का ये है ना, 7 तारीख है ना, 22-18, ठीक है। जैसे वही वाला बात हम लोग नहीं बोलते हैं कि कहावत में बोलते हैं समुद्र से एक चम्मच पानी भी निकाले तो फर्क नहीं पड़ता, वही है। इनफानाइट में इनफानाइट आप निकाल भी लो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनमें और इनफानाइट ऐड भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बहुत सारे इस तरह के रिलेशंस आएंगे, एलिफ नॉट में भी आएंगे। जैसे कि आप एक एलिफ नॉट, ये कार्डिनलिटी है, एक और एलिफ नॉट जोड़ दोगे ना तो भी रिजल्ट में एलिफ नॉट ही मिलने वाला है, ठीक है। एलिफ नॉट को आप अगर फाइनाइट टाइम जोड़ोगे ना, फाइनाइट टाइम जैसे के टाइम्स जोड़ देते हैं फाइनाइट टाइम्स, तो वो भी आपको एलिफ नॉट ही मिलने वाला है। बट इनफाइनाइट टाइम अगर ऐड करोगे तो फिर एलिफ नॉट क्वांटिनम में चला जाएगा, या क्वांटिनम के और भी आगे हो सकता है स्ट्रिक्टली, ठीक है। इसी को आज हम लोग देखेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल यानी में। सर एलिफ नॉट नहीं होगा? एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट नहीं, वो भी हो सकता है फाइनाइट टाइम के लिए, एलिफ नॉट एलिफ इंटू नॉट एलिफ नॉट इक्वल टू एलिफ नॉट, बट अनकाउंटेबल टाइम के लिए मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा फिर, ठीक है। जैसे n क्रॉस n क्या था, आपको पता है ना। अगर a क्रॉस b का कार्डिनलिटी देखना, a भी फाइनाइट है, तो वी कैन राइट कार्डिनलिटी ऑफ a कार्डिनलिटी ऑफ b, लिखते हैं ना। यस सर। n क्रॉस n का कार्डिनलिटी क्या होना चाहिए, अगर n का कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है तो एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट ही तो होना चाहिए। और ये भी हमने अभी दिखा दिया कि ये सिमिलर है, और सिमिलर किसके, n के, इसका मतलब ये एलिफ नॉट ही होगा, क्योंकि n का कार्डिनलिटी बराबर होना चाहिए, क्योंकि सिमिलर है तो कार्डिनलिटी सेम होता है, क्या है। थोड़ा 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 आगे बढ़ेंगे, ऐसा लगेगा तो वो इनफाइनाइट के सर प्रॉब्लम हो इनफाइनाइट सकता है। टाइम ना मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों। हाँ, इनफाइनाइट टाइम्स की वजह से ही सारा चीजें हो रहा है। आगे बहुत सारा करेंगे, आपको पता है ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल कुछ भी ले लो, ये सिमिलर हो जाएंगे आर के, ठीक है। ऐसा आप 0-1 कर दोगे ना, ये सिमिलर हो जाएंगे आर एन के, हो जाएंगे आर छोड़िए आर एन के हो जाएंगे, ठीक है। क्लोज के हो जाएंगे, ये दोनों अपने आप में सिमिलर हो जाएंगे, यही मेन मोटिव है आज का। चलिए ठीक है, वो तो समझेंगे हम लोग। आते हैं इस क्वेश्चन में, वो भी लिख देंगे n क्रॉस n वाला भी, आप या तो खुद से लिखना, नहीं तो हम लिख देंगे लास्ट में नोट्स में क्लास के बाद। अब ये बताइए, क्या n सिमिलर होंगे, 0-1, 0 क्लोज्ड है 1 ओपन है, ऐसे ही क्या लगता है आपको, होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होगा सर। नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब नहीं होगा तो आप ये बोलना चाहते हो कि दोनों के बीच में एक 1:1 मैप हम नहीं बना सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, यही ना बात हुआ नहीं होने यस का, ठीक है। हाँ बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, और ये क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल। हाँ, अनकाउंटेबल है ये, और ये काउंटेबल इनफाइनाइट है। इनका कार्डिनलिटी जो है, या ट्रांस फाइनाइट जो नंबर है या कार्डिनल है, वो एलिफ नॉट होता है, तो इसका क्वांटिनम हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है हमेशा क्वांटिनम होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन क्वांटिनम हो सकता है। आगे बताएंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, चलिए। अच्छा, अगर अगर मैपिंग है, सपोज करते हैं अगर मैपिंग है, तो नेचुरल नंबर के एक एक के लिए आपके पास यहाँ का एक एलिमेंट मिलना चाहिए, है ना। जैसे कि हम कैसा दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा थ्योरी सोचने दीजिए मुझे 1 मिनट, ठीक है।
इसको मुझे दिखाना है कि हाँ, मानते हैं कि सपोज पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन सपोज we have a map from n to क्लोज इंटरवल 0 1 ओपन। आप कुछ भी ले सकती हो, दोनों तरफ ओपन भी कर सकती हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैप सच दैट कि जो f जो है ना वो आपका 1 1 ऑन 2 है। मानते हैं कि ऐसा मैप मुझे मिला नेचुरल नंबर से 0 1 के बीच में जो 1 1 ऑन 2 है। तो कुछ तो होगा ना, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ये सारा होता है। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं। f1 तो कुछ भी होंगे, जो भी होंगे 0 और 1 के बीच में होंगे। 1 ओपन है तो 1 से छोटे होंगे। अच्छा, f2 भी होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। f3 होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे ही। इस तरह से आगे आप जाओगे तो fi भी हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे ही। ठीक है, चलिए f1 क्या करते हैं, नहीं पता मुझे क्या होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में होंगे। तो ऐसा लेते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि 0 से ज्यादा है 1 से छोटा है, फ्रैक्शन होंगे, फ्रैक्शन के 0 पॉइंट करके करते हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, फ्रैक्शन करेंगे तो ओनली रेशनल आएगा, रियल नंबर का इंटरवल है। तो 0 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा क्या नोटेशन दे कि सबके लिए डिफर डिफर हो। 0.A11 A12 ऐसा करते हैं। रुकिए, मैट्रिक्स वाला A13 A14 ये आपका चलते जाएगा। ठीक है, लिखने दीजिए पहले, तब बताते हैं। ये 2 से है ना, तो एक काम करते हैं 2 1 मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा। A22 A23 A24 ये मल्टीप्लाई है। 0 से थोड़ा ज्यादा होंगे ना, A31 32 33 34 मल्टीप्लाई, क्योंकि वो 1 1 भी तो बनाना है। तो हर एक 1 2 3 का क्या कर रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, अब ये 1 1 1 2 1 3 1 4 क्या है, तो 1 1 1 2 1 3 4 नंबर से, कैसा नंबर, तो 1 से लेकर 9 तक। क्योंकि 0 पॉइंट है, यहाँ 0 नहीं डालिएगा, एक जगह भी डालिएगा तो 0.0 इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, फिर तो खत्म हो गया, है ना। अगर आप एक जगह भी 0 डाल दिए तो फिर इधर आपको 0 नहीं डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो दो नंबर्स का सेम मैपिंग हो जाएंगे 0। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जैसे ये 1 1 क्या है, ये जो हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, एफ आई के लिए पहले लिख देते हैं, फिर बताते हैं। 0.0 एफ आई है ना, तो AI1 करते हैं, AI2 AI3, और ये चलते जाएंगे, कहीं ना कहीं AII होंगे, और AII के बाद फिर ये आगे बढ़ते जाएगा। अब समझिएगा, where AII नहीं, मतलब A11 A12 ये सारा जो है ना, ये बिलोंग करता है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनके बीच में ही लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा ले लेते हैं। F1 बराबर 0.12379, F2 बराबर हम लोग ऐसा ले लेते हैं 0.0.1111, F3 बराबर ऐसा लेते हैं 0.121317। तो सब अलग अलग है, 0 पॉइंट समथिंग करेंगे तो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो 1 1 का तो चांसेस अभी हो रहा है, इनसे पता चल रहा है। अब बचता है ऑन टू। अच्छा, सर इनमें से किसी 0.03 भी ले सकते हैं। मल्टीप्लाई है ना, आप जैसे 0.03 करेंगे, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कुछ भी। तो एक काम करते, चलिए यहाँ पे हम 0 भी डाल देते हैं, है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 0 से बड़ा 0 भी डाल दिए। अब चाहो तो 0 पॉइंट ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अलग अलग नंबर्स दिए ताकि आपका 1 1 वैलिड रहे। ठीक है, और ये रेशनल इरेशनल दोनों होंगे, कुछ भी लेंगे, ऐसा लेंगे कि रिकरिंग ना हो, टर्मिनेट ना हो, तो इरेशनल में भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ऐसा भी रहे, ये आपका हमने डिफाइन कर दिया एक मैप नेचुरल नंबर से 0 1 के बीच में, आई नेचुरल नंबर से है, इस तरीके से। ठीक है, ये मैप 1 1 तो दे देगा, क्या ये ऑन टू दे पाएगा, ऑन टू?
1 1 तो हो जाएंगे, क्या ये ऑन टू दे पाएगा? नो सर। ऑन टू में प्रॉब्लम होंगे, 1 1 तो पक्का होंगे, 1 1 में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑन टू नहीं ऑन हो पाएगा ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू तो नहीं होगा, कैसे शो करेंगे ऑन टू नहीं होगा? सर। किसी भी 2 डिजिट को पकड़ लिए, 2 को पकड़ लेंगे ना सर, उसके बीच में बहुत सारा नंबर रहेगा जो दिखेगा, जो मतलब नहीं हो पाएगा अगर नंबर लाइन ऐसा बना दिया कुछ भी तो। लिखेंगे कैसे? ये चीजें समझ में तो आ रहा है, क्योंकि काउंटेबल इनफाइनाइट से इधर जाएंगे, काउंटेबल इनफाइनाइट इधर का डिस्टिंक्ट पिक कर लेंगे, मैप बना दिए ये वाला, तो ये तो 1 1 है कि ले ले यार एफ इज 1 1, लेकिन ऑन टू नहीं होगा, बेसिकली ऑन टू ही नहीं होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल में तो प्रॉब्लम वही ना करेगा। 1 1 तो हो ही जाएंगे, इधर 50 है तो इधर इनफाइनाइट है, तो 50 का 50 कर दिए, 1 1 हो गया। लेकिन ऑन टू में है, ऑन टू ऑन टू ऑन टू, ठीक है, ऐसा करते हैं। एक नंबर सोचते हैं, रुकिए पहले लिखते हैं फिर बताते हैं। सर मान ऑन लेते हैं टू कोई ये होगा, नंबर लेते हैं। ये ऑन टू नहीं लग रहा है, इन टू लग रहा है। हाँ, ऑन टू नहीं होगा तो तभी तो सिमिलर नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, आंसर नो होंगे इसके, ठीक है। वही तो शो करना है, ऑन टू नहीं होगा कैसे? एक नंबर ले लेते हैं x, कहाँ से? उस इंटरवल से 0 1, इस x के लिए ना कोई एक मतलब आई नहीं मिलेगा या n नहीं मिलेंगे, सच दैट एफ एन इक्वल टू एक्स आ जाए, इस तरीके का हम शो करेंगे, ठीक है। एक नंबर x लेते हैं इस इंटरवल से, एक नंबर x लेते हैं इस इंटरवल से, इस x के लिए हमको दिखाना है कि ऐसा कोई नहीं मिले या ऐसा कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। या सच दैट, ऐसा लेते हैं सच दैट कि कोई नंबर्स ले लेते हैं bn जो कि बराबर इरेशनल नहीं नंबर है। ले लीजिए, इरेशनल नंबर ले लीजिए। नहीं नहीं, इसमें इरेशनल भी आ जाएंगे जी, इसमें सारा है, रेशनल इरेशनल दोनों है, ठीक है। ये आगे बढ़ते जा रहा है ना, टर्मिनेट भी करेगा ऐसा जरूरी थोड़ी है, टर्मिनेट नहीं भी कर सकता है, क्योंकि हमको सोचने दीजिए। एक नंबर लेते हैं 0 1, उसके लिए एक bn ले लेते हैं जो कि ए एन एन के बराबर नहीं है या ए आई आई के बराबर, एन एन इन द सेंस 3 3 2 2 1 1 इनके बराबर नहीं है, ठीक है। और इस एफ एक्स के लिए या सॉरी एफ बी एन के लिए जो है ना एक्स ऐसा लेंगे कि वो ए एन एन वाला आ जाए, तो सोचने दीजिए सोचने दीजिए, देखते हैं कैसा होगा। बी एन क्या लिखना, नहीं ऐसा 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 काम करते हैं। एक्स इक्वल टू b1 0 पॉइंट b1 b2 b3 bn ऐसा चलते जाएगा, x इक्वल टू 0 पॉइंट, क्योंकि जो भी होंगे तो 0 पॉइंट समथिंग करके होंगे, b1 b2 b3 ये ऐसा है, सच दैट x इक्वल टू एंड बी एन जो है ना ये बराबर नहीं है बी आई आई के, जैसे कि यहाँ ए आई आई दिए हैं, ठीक है, या ए आई आई कर देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, बी एन जो है ये बराबर नहीं है ए आई आई के, ए आई आई है एफ आई के लिए, ठीक है, ए आई आई के लिए। तो अगर हम ऐसा लिख दे तो क्या इससे ये क्लियर करेगा? पहले यहाँ से बताइए, देन एक्स इज डिफरेंट या डिफर फ्रॉम एफ आई, एक्स इज डिफरेंट या डिफर फ्रॉम एफ आई, क्या ये बात सही है? x इज डिफर फ्रॉम एफ आई एक्स नहीं है, क्यों? अगर एफ आई बराबर x होगा तो एफ आई कहीं ना कहीं ए आई आई आएगा, और हमने सिर्फ एक बीच वाला एलिमेंट को चेंज कर दिए कि x जो आपका लिखा है 0.b1 b2 b3 डॉट 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 bn ऐसा बढ़ेंगे, लेकिन bn ए आई आई नहीं है। जैसे आप देखिए f1 के लिए a11 एक पैटर्न जनरेट कर रहे हैं, f2 के लिए a22, f3 के लिए a33, तो fi के लिए ai, उसी तरह से x बराबर b1 b2 bn हो गए, तो अगर bn ai नहीं है इसका मतलब x जो भी होंगे वो fi नहीं होंगे। अगर x fi नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे fi का मैप देखोगे तो कुछ x जैसा ही आपको दिखेगा, लेकिन x fi नहीं है। क्या ये सही है?
देखा, अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो हम दूसरा लैंग्वेज यूज करेंगे। रुकिए, पहले इस पूरे को हमको लिखने दीजिए सोच के। एक्स इज डिफर फ्रॉम एफ आई। अच्छा, ये अलग है। अब एक यहाँ से बोल देंगे ऐसा कोई आई नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं। फॉर ऑल आई जो है ना वो नेचुरल नंबर से लेते हैं। आई बराबर 1, आई बराबर 1, तो f1 डिफर फ्रॉम x डिफर फ्रॉम a1। आई बराबर 2, f2 हो जाएंगे तो x डिफर फ्रॉम f2, क्योंकि आपके b2 जो है वो a22 के बराबर नहीं होंगे। इस तरीके से ले रहे हैं। bn aii के बराबर नहीं है, तो ये आपके आ जाएंगे फॉर ऑल आई के लिए। ठीक है, इसको ना हमको पीछे वाले पेज पे ही करना था। थोड़ा सा टाइम लगेगा। There does not exist any I such that fi equal to x। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएंगे f is not on to तो नहीं होगा, दिख रहा है, लेकिन इसको शो करना है। पहले मुझे देखने दीजिए क्या मैंने सही लिखा है। सही है, सही है, सही है, सही है। सर रिमाइंडर थ्योरम ऐसा कुछ नहीं लगा सकते जैसे सर कि f2 प्लस f3/2 जो होगा वो कभी भी कोई नंबर जो ऑब्टेन होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, मतलब हाँ, वही नेचुरल नंबर नहीं होंगे। उसी तरीके का ही ये चीज है जो हम अभी लिखे हैं ना, वही चीज ही लिखे हैं। देखिए एक बार गौर से फिर समझाते हैं जो आप बोल रहे हैं ना। देखिए, ऑन टू नहीं होगा, उनका दिखाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइटली काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है। तो ये एक वे हो गया। इस तरह से हम बहुत सारा अलग अलग तरीका कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार हम इसको जो लिखे ना उनको समझाते हैं दूसरे तरीके से। सबसे पहले मुझे यहाँ तक बताइए, ये चीजें जो है ये 1-1 मैप है, इतना तो क्लियर है। 1-1 तो हो जाएंगे। ठीक है, ऑन टू नहीं होगा, उसके लिए मेन मोटिव क्या है? ऐसा कोई एलिमेंट मुझे 0-1 इंटरवल में मिल जाए जिसके लिए कोई मैपिंग ही एग्जिस्ट ना करता हो। ऐसा कोई एलिमेंट मेरा 0-1 इंटरवल में मिले जिसके लिए कोई मैपिंग एग्जिस्ट ही ना करता हो। अगर एग्जिस्ट ही ना करता है तो फिर ऑन टू नहीं हुए, वही बात हो गई। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर 1-1 हो गया, ऐसा एक एलिमेंट मिल गया जिसके लिए कोई मैप ही नहीं है, तो ऑन टू नहीं होंगे। तो वैसा एलिमेंट हमको कैसे मिलेगा जिसके लिए कोई मैप ना हो? तो मैप का किस तरीके से डिफाइन किया? 1-1 वाला मैप आप गौर से देखिए। हमने क्या, F1 के लिए एक नोटेशन दिए A11, F2 के लिए A22, F3 के लिए A33, Fi के लिए Aii। ये इनके साथ एक तरह से हम लोग क्या किए, इस तरह का नोटेशन दिए ताकि वो दिखे। अच्छा, मान लेते हैं कोई नंबर लेते हैं x0-1 के बीच में और x बराबर ऐसा कुछ है, क्योंकि जो भी x होंगे इस तरीके का कुछ दिखेंगे। यहाँ पे भी हमने bn ऐसा लिए हैं जो aii नहीं है। अगर bn aii नहीं है तो इसका मतलब मान लेते हैं x फॉर i के लिए। यहाँ पे दीजिएगा i बराबर 1 के लिए मुझे बताइए f1, क्या f1 x हो पाएगा? f1 x नहीं होगा। f1 x नहीं होगा। क्यों? अगर f1 x होता तो फिर यहाँ पे b1 को a11 के बराबर होना चाहिए, तभी तो f1 x होगा। समझिएगा, ठीक है। अच्छा, क्या f2 x होगा? समझिएगा, इसका मतलब f1 जो है वो x नहीं है। अच्छा, क्या f2 x होगा? तो f2 भी x नहीं होगा। क्यों? अगर f2 x है तो यहाँ b2 है, क्योंकि दूसरा में है ना, b2 को a22 होना पड़ेगा। तो क्या f3 होंगे? f3 भी नहीं होंगे। f3 के लिए यहाँ पे b3 है, तीसरा में है ना, और यहाँ पे है तीसरा में a33, तो इसका मतलब b3 को a3 होना पड़ेगा। इन जनरली x जो है ना fi भी नहीं है, क्योंकि fi होने के लिए b, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, n के जगह पे i करेंगे, i, फिर ये चलेगा। fi भी x नहीं होगा, x होगा तब जब bi a i के बराबर है।
या एन नहीं, एन नहीं होगा, कुछ और सोच रहे होंगे शायद वो लिख दिए, या आई है, आई। तो जब बी आई ए आई के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, एक्स जो है वो एफ आई नहीं है। सिंपल सी ये बात है, क्योंकि मेरा बी आई एक्स आई के बराबर नहीं है, हम लिख सकते हैं कि एक्स भी मेरा एफ आई के बराबर नहीं होगा। आई कहां से है, आई जो है वो नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा एक्स लिए हैं जो कि बस ये वाला चेंज हो, अब चाहो तो ये वाला बदल सकते हो, अब चाहो तो इधर वाला बदल सकते हो, हम डायगोनल वाला ले रहे हैं ताकि हम ये वाले जनरल बात बोल पाए। ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे तो अब इस तरह से 1 1 तो शो कर रहे हैं, अलग अलग मैपिंग के लिए, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट पे मैपिंग करवा दे रहे, दोनों साइड 1 1 हो रहा है। लेकिन ऑन टू के लिए आपके पास एक ऐसा एक्स मिल गया जिसके लिए कोई मैपिंग एग्जिस्ट ही नहीं किया, नहीं ना किया, क्योंकि फॉर ऑल आई के लिए आपका बराबर नहीं है। आप बोल सकते हो कि एफ 50,000 में आपको ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फॉर ऑल आई नेचुरल नंबर के लिए बराबर नहीं होगा। 1 के लिए नहीं होगा क्योंकि B1 A11 के बराबर नहीं है, 2 के लिए नहीं होगा क्योंकि B2 A22 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो वैसा x मिल गया जिसमें bi ai के बराबर अगर नहीं है तो x डिफर है ai से, अगर डिफर है ai से इसका मतलब डियर डज नॉट एग्जिस्ट एनी i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट fi इक्वल टू x, हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो आपको हम ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, ये नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो x तो अनदर मेंबर हो गए। अब 1 1 मैपिंग है ये, तो इस मैपिंग में मिलेगा ही नहीं x का कोई मैपिंग, नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ऑन टू नहीं हुए। हम इस तरीके से सोचे हुए। क्या ये चीजें समझ में आया जो अभी हम बोले, कुछ भी एक बार समझ में आ जाएगा, आगे का बात समझ में आएगा। आराम से सोचिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्योंकि मुझे जनरल दिखाना है ऑन टू ना, इसीलिए इस तरीके से एक पैटर्न जनरेट किए। सर बस ए आई आपका बी आई के इक्वल नहीं होना चाहिए, AI1 B1 के हाँ इक्वल हो सकता है, ये हाँ बाकी हाँ सारे। हाँ, वो ले लीजिए, बराबर ले लीजिए, ए आई आई बी आई के बराबर नहीं लीजिए, बाकी सब बराबर ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अलग बराबर जो मर्जी ले लीजिए, ठीक है, इन सब का जो मर्जी करना कर दीजिए, बस ये वाला आप बराबर नहीं लीजिए। एक भी चेंज हुआ तो खत्म, है ना। आप इक्वल नहीं लीजिए, बाकी आप इधर उधर कुछ भी कीजिए। ऐसा क्यों लिखे ना, A12 ये पैटर्न थोड़ा सा करने में अच्छा लगता है। हर एक एलिमेंट दूसरे मैपिंग से अलग भी हो सकता है, सेम हो सकता है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। तो दूसरा नोटेशन देंगे ना तो दिक्कत होने लगेगा ज्यादा। दोनों तरफ बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये इंटरवल जो है वो रियल नंबर सिस्टम का है, रेशनल रेशनल दोनों होंगे। रेशनल होता तो चलिए रोक देते हैं कहीं तक, इरेशनल तो रुकेगा नहीं, इधर भी जाएगा, और इधर क्योंकि ये काउंटेबल है इनफाइनाइट में, तो इधर भी ये बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीजें हैं, बस आप इतना ले लीजिए, एक बराबर नहीं है, बाकी बराबर हो भी जाए कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए देते हैं, अगर आप लिखोगे F3, तो F3 में आपका x नहीं है, अच्छा x क्या होंगे, 0 B1 B2 B3। अब एक काम करो ना, B1 B2 को है ना इसके और इसके बराबर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B1 B2 को, B1 को इनके बराबर, B2 को इनके बराबर। बस इतना ध्यान रखिए कि B3 आपका A33 ना हो, बाकी रेस्ट ऑफ भी बराबर कर दीजिए, बाकी इधर भी बराबर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B4 B5 B6 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक भी बदल जाएगा एलिमेंट बीच में तो दूसरा एलिमेंट हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, वही चीज है। अगर हम लिखेंगे 0.121212 और यहीं पे एक आ जाएगा 0.122212, बस 1 के जगह 2 आ गया, तो दोनों अलग अलग हो गया, समझ आ रहा है। तो ये चीजें एक भी, बाकी सब सेम कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज है। बस एक चेंज कीजिए, x जो है वो अलग हो जाएंगे, और x के लिए कोई ऐसा मैपिंग मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब कोई ऐसे नेचुरल नंबर मिलेंगे ही नहीं जिसमें कि fi बराबर xi, क्योंकि fi क्या होता है, इस तरह के होते हैं, और यहाँ आते हैं aii, और aii bi के बराबर है ही नहीं, इसका मतलब fi x कभी होगा ही नहीं।
और ये तो जनरल मैपिंग है, इसका मतलब x के लिए कोई मैपिंग एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए ऑनटू फंक्शन। उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा। हाँ, f इज नॉट ऑनटू, तो यहां से ऐसे बोल सकते हैं, सो आपके जो है n इज नॉट सिमिलर टू क्लोज इंटरवल 0 1, सिमिलर नहीं है। सर दोनों का कार्डिनलिटी डिफरेंट है, तो एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट बता देंगे कि दोनों 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, क्योंकि कार्डिनलिटी के हिसाब से देख के डायरेक्ट। कार्डिनलिटी तो अब ना डिफाइन करेंगे, पहले कार्डिनलिटी थोड़ी आ जाता है, वो तो हमको पहले से पता है इसलिए कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली इनके बाद ही कार्डिनलिटी डिफाइन करेंगे अब, क्योंकि नेचुरल नंबर का पता है, अब इतना पता हो गया कि जो नेचुरल नंबर का है एलिफ नॉट वो इनके तो नहीं होंगे क्योंकि सिमिलर नहीं है, इनके तो नहीं होंगे, ठीक है। और 1 1 है, ऐसे रियल एक्सिस का कोई भी इंटरवल जो हम लेते हैं तो उसमें तो काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, हाँ होता है ना, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। लेकिन क्या सबका सेम कार्डिनलिटी हो जाएगा, कि क्या सबके कार्डिनलिटी के लिए सेम नोटेशन होंगे? नहीं होंगे, ठीक है, अलग भी होंगे। अभी वही उसी से तो क्वेश्चन आता है यही सबसे, ठीक है। बस ये आपको एक एग्जांपल दिए, बस इसी को हम शो किए, हर क्वेश्चन को अभी सिमिलर शो नहीं करेंगे, इसके हेल्प से बाकी सबको हम शो करते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, ठीक है। करते हैं ना, देखिए, हाँ, दैट इज n इज नॉट सिमिलर टू, n इज नॉट सिमिलर टू, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि टफ पड़े क्योंकि प्योर पोर्शन में है ना, इसलिए अभी और आएंगे, लेकिन जैसे फिर सीक्वेंस सीरीज वगैरह जाएंगे, वो सब बाकी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में सब बहुत आसान पड़ेगा, लेकिन इनको भी समझना है क्योंकि ये सब में ना थियोरेटिकली विदाउट मतलब आपका पेन चलाए भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। n इज नॉट सिमिलर टू आपके कितने हो गए यहाँ पे 0,1, ठीक है। अब अगर ये सिमिलर नहीं है, या काउंटेबल इनफाइनाइट सेट का दे दिए हैं, हमको थोड़ा जगह चाहिए, यहाँ पे हो गया, हमको थोड़ा, अगर ये सिमिलर नहीं है, चलिए ठीक है, उसके बाद काउंटेबल पे चलते हैं। जैसे कि हम बोलना चाहिए चाह रहे थे कि अगर वो सिमिलर नहीं है, तो आपको तो पता है कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, एलिफ नॉट, और सिमिलर नहीं है, 1 1 तो होंगे लेकिन ऑन टू नहीं होंगे। इतना तो पक्का हो गया कि कार्डिनलिटी जो होंगे n का स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ 0,1 ओपन इंटरवल, क्योंकि लेस देन ही होगा, ऑन टू नहीं हुआ ना, 1 1 तो हो गया, तो ये तो लेस देन होंगे, बराबर हो नहीं सकते हैं। स्ट्रिक्टली लेस देन इसका है एलिफ नॉट, तो इनका क्या होगा, अगर इनका हम कॉन्टिनम देते हैं c, कॉन्टिनम दे सकते हैं, ठीक है, c, तो मुझे ये भी तो पता है कि 0 1 जो है ये एक सबसेट हो जाता है प्रॉपर, अगर हम यहाँ पे क्लोज्ड 0 1 कर दें, तो फिर इनके कार्डिनलिटी तो हिसाब से क्लोज्ड 0 1 के क्या होने चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए, तो फिर इनका क्या देंगे, है ना। तो ये तो होता है अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल का हम लोग देते हैं। तो कोई भी अगर किसी का भी कार्डिनलिटी या ट्रांसफाइनाइट नंबर क्वांटिनम है तो वो सेट अनकाउंटेबल है, लेकिन अनकाउंटेबल है तो उसका ट्रांसफाइनाइट काउंटेबल होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनका सी है तो इनका भी सी होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट ये इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, लेकिन दोनों का जो है कार्डिनलिटी अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन दोनों सिमिलर भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज भी करे, लेकिन आराम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है इसमें, एक बार ये आपसे हो जाएगा बस, आगे दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ बताइए, ये तो क्लियर हुआ ना लगभग, क्या ये समझ में आया ना ऑन टू कैसे नहीं हुआ, ये वाले, ठीक है ना, धीरे धीरे करके, ठीक है। इसको नोट्स को आपको पढ़ना है, इसलिए हमने बोला था बहुत बड़ा क्लास नहीं लेंगे, एक ही क्वेश्चन पे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा काउंटेबल इनफाइनाइट से क्या होता है, ठीक है। तो वो जो बोले कि एक पॉइंट सिर्फ एक सिंगल पॉइंट 1 को ऐड करने से उसका कार्डिनलिटी डिफरेंट हो जाएगा, हाँ, वो नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे अभी बताएंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए इसको पहले देखिए फिर आगे समझ में आएगा। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या होता है,
A set is said to be countably infinite set और डिनोमिनेबल सेट और इनुमरेबल सेट, ज्यादातर यही वर्ड यूज होता है, लेकिन कुछ में क्या होता है इस तरह का एग्जाम में वर्ड यूज कर देता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। इफ इट इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर, समझते हैं क्या है, कहता है कि काउंटेबल इनफाइनाइट सेट उनको कहेंगे जो ऐसे सेट जो सिमिलर है नेचुरल नंबर के, उसको कहेंगे काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। इंटीजर ए एन बी जेड, ए भी आपके रियल नंबर से है, ए है इनफैक्ट बी भी आपके जो है वो रियल नंबर से है, लेकिन जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के, ठीक है, जीरो को करेंगे तो फिर तो ये फाइनाइट हो जाएगा, ओके। दैट इज एस इज काउंटेबल इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ एस इज सिमिलर टू एन, वी नो दैट एन इज सिमिलर टू जेड, जेड इज सिमिलर टू ए एन इज सिमिलर टू बी जेड, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल इनफाइनाइट में है, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल लिखे हैं। अभी हम जस्ट देखें कि n सिमिलर नहीं होगा 0 1 का, इसका मतलब 0,1 जो है इज नॉट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। क्या यहाँ जो जितना लिखा हुआ ये समझ में आ रहा है? चलिए इस पे कंफर्म कीजिए, जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। अब यहां से दो चीज तो यहाँ लिखे ना, इन्हीं से जो हम अभी बोले ना जस्ट उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। सिंस n जो है इसके अभी सिमिलर नहीं हुआ तो ये नॉट काउंटेबल इनफाइनाइट। अच्छा ये क्या फाइनाइट सेट है? फाइनाइट तो नहीं है, रियल नंबर सिस्टम में ये तो इनफाइनाइट है, तो इसका जो है आपका नोटेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका नोटेशन क्या होना चाहिए? जैसे 0,1 जो है ये सबसेट होंगे R के, हाँ या ना? 0,1 सबसेट होंगे R के, तो R के सबसेट होंगे तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ 0,1 लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ R, क्योंकि सबसेट है तो लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ R, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ 0,1 और 1 ओपन लिए हैं, अभी ओपन करके ही कर रहे हैं, लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ R, ठीक है। बट ऐसा बोल सकते हैं कि 0,1 जो है ये सिमिलर नहीं होगा नेचुरल नंबर, तो क्या इसका कार्डिनलिटी हम लोग एलिफ नॉट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, है ना। कार्डिनलिटी हम लोग एलिफ नॉट नहीं लिख सकते हैं। कार्डिनलिटी हम लोग का जो भी होगा वो इतना बड़ा है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाएगा एलिफ नॉट, यह है एलिफ नॉट, ठीक है, नोटेशन है ना। इसका मतलब इतना तो पक्का हो गया कि एलिफ नॉट से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होंगे कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर सिस्टम, क्योंकि ये इनसे बड़ा और ये इनसे इक्वल टू है, स्ट्रिक्टली आ गया। तो अब मुझे इतना बताइए यहाँ से R के बारे में क्या हुआ? R इज नॉट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, क्या ये बात सही है? R जो होंगे वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट नहीं होंगे, क्या ये बात सही है? काउंटेबल इनफाइनाइट होने पे उसका जो है ना ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल यानी कि कार्डिनलिटी एलिफ नॉट होता है, इतना होता है एलिफ नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ तो वो ऐसा सीन आ ही नहीं रहा है क्योंकि ये सिमिलर नहीं है, ये आपके एलिफ नॉट से बड़े होंगे और ये सबसेट है R के, तो इसका कार्डिनलिटी R से छोटा होगा, इसका मतलब अल्टीमेटली एलिफ नॉट से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होंगे कार्डिनलिटी ऑफ R, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होंगे तो काउंटेबल इनफाइनाइट तो नहीं होंगे। अगर काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं है तो क्या है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट में जाएगा, ठीक है, अनकाउंटेबल में जाएगा। चलिए सर 1 पे ओपन क्यों रखते हैं इंटरवल? अरे अभी ओपन करके ही लिए हैं, अब तुम चाहो तो क्लोज करके भी कर सकते हो, फिर क्लोज वाला और दिखाएंगे आगे सिमिलर में, कोई दिक्कत नहीं है। एगो ले लिए हैं उसी से तो उसी से करते हैं, ठीक है। क्लोज करके भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 को ओपन कर दो कोई दिक्कत नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा अनकाउंटेबल होने वाला है, अनकाउंटेबल में एक एलिमेंट हटा भी दोगे बाउंड्री वाला, क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? काउंटेबल वाले में फर्क पड़ सकता है ना, यस इसमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, इसलिए तो हमने कहा इसको आप क्लोज्ड भी कर दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है,
यही तो इसका मतलब बेनिफिट मिल जाएगा। यही तो खासियत इसका सिमिलरिटी रिप्रेजेंट करता है। एक छोटा सा इंटरवल पूरा इनवर्स को सिमिलर कर देगा, यही वजह से, क्योंकि दोनों अनकाउंटेबल में है। ठीक है, तो ये चीज है। क्या यहाँ तक कंफर्म कीजिए, सही है, समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो पढ़िए एक बार, पढ़िए पढ़िए एक बार। आज के लेक्चर्स को जाके जरूर देखना है, क्योंकि ये प्योर बेस है। इनको किसी भी एनी हाउ समझना है आपको। एक बार समझ लीजिए, डाउट्स होंगे फिर हम कल बताएंगे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस लेंगे, फिर आगे बहुत मजा आएगा। इतने टफ नहीं रहेंगे आगे, इजी रहेंगे। ठीक है, इनके क्वेश्चन टफ होते हैं, 90% बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा काम नहीं करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर ही एक ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, कुछ चीजें लिखे हैं, कुछ चीजें यहाँ आपके साथ करेंगे हम। ठीक है, ताकि समझ में और अच्छा है। A set is countably infinite if and only if उसका कार्डिनलिटी एलिफ नॉट हो। अभी हमने कहा भी, अगर कोई भी सेट का कार्डिनलिटी एलिफ है तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट में होगा। इनफाइनाइट दो तरीके का होता है, एक काउंटेबल इनफाइनाइट, एक अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। तो हमने अभी तक जो लिया था, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इवन रेशनल नंबर्स भी, इवन रेशनल नंबर्स भी, या आप कोई के जेड कर दीजिए, या आप एन जेड कर दीजिए, या आप ए एन कर दीजिए, या आप एन क्रॉस एन ही क्यों ना कर दीजिए, क्योंकि ये भी तो सिमिलर हुआ था। कुछ भी ये सब ले लीजिए, ऑल आर ऑल आर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, क्योंकि सबका जो है कार्डिनलिटी वो एलिफ नॉट ही आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के सिमिलर है। सिमिलर है तो दोनों के कार्डिनलिटी सेम होंगे और सेम नोटेशन होंगे। ठीक है, तो एलिफ नॉट ही होगा। इसका मतलब जितना भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, जितना है, जितना है, वो सारे के सारे सिमिलर होंगे एलिफ नॉट के, या वो सारे के कार्डिनलिटी आपके होंगे एलिफ नॉट, सिमिलर नहीं, कार्डिनलिटी। क्योंकि दिस इज जस्ट अ नोटेशन टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस। और एस कैसा है? काउंटेबल इनफाइनाइट। प्रॉब्लम ना हमेशा इनफाइनाइट वाला में होता है, फाइनाइट में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। फाइनाइट में एस के पास 50 है, पावर सेट कर दो 2 पर पावर 50, फिर भी फाइनाइट। कार्डिनलिटी लो, फिर भी फाइनाइट। 2-4 हटा दो, 2-4 ऐड कर दो, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, उस हिसाब से मैपिंग वगैरह। प्रॉब्लम हमेशा इनफाइनाइट में होता है। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट हट जाए फिर भी इनफाइनाइट बच जाता है, इनफाइनाइट ऐड हो जाए फिर भी इनफाइनाइट बच जाता है, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इसी को समझना है। सर कार्डिनलिटी ऑफ एन इनटू कार्डिनलिटी ऑफ क्यू भी एलिफ नॉट ही होगा ना? हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। आप अगर ऐसा भी कर दो ना, एन क्रॉस क्यू भी कर दोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनके भी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट ही होंगे। एन के कार्डिनलिटी तो है ही, कार्डिनलिटी ऑफ एन इंटू कार्डिनलिटी ऑफ क्यू भी करोगे, दो बार लिख दिए, कार्डिनलिटी ऑफ क्यू भी करोगे तो ये भी एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट, रिटर्न में एलिफ नॉट ही देंगे, क्योंकि ये भी एलिफ नॉट होते हैं, ये भी काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। काउंट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, काउंट, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट में, फाइनाइट रहता है कोई टेंशन ही नहीं है। खैर फाइनाइट में क्वेश्चन भी नहीं आएगा ना, फंसाता तो इसमें। अब काउंटेबल सेट का डिफिनेशन देखिए, एकदम कर्टन क्लियर लिखे हैं। A set is said to be countable set if it is either finite or countably infinite। या तो वो फाइनाइट सेट ही हो जाए या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो जाए। इससे मुझे याद आया, परसों के क्लास में एक छोटा सा किसी ने क्वेश्चन पूछा था जिसका हम आंसर गलत कर दिए थे। ठीक है, कोई पूछा था कि सर एम्प्टी सेट का पावर सेट होगा, तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट लेंगे तो इसका कार्डिनलिटी कितना होगा? जैसे एम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी कितना होगा? 0, क्योंकि एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं है। पावर सेट का कार्डिनलिटी कितना होगा? पावर सेट का कार्डिनलिटी हो जाएगा 1। ठीक है, हमने वहां शायद 0 बोल दिया था, या पावर सेट ऑल्सो एम्प्टी सेट ऐसा बोल दिए थे, जो कि गलत बोले थे। सर किसी ने पूछा था, है ना? पूछे थे। हाँ, पावर सेट इज ऑल्सो एम्प्टी सेट बोल दिए थे, वो गलत हो गया था, क्योंकि पावर सेट के पास कुछ नहीं है तो एम्प्टी तो है ही,
पावर सेट है ना, कुछ नहीं है तो सेट इटसेल्फ तो रहेंगे ही एक सबसेट के फॉर्म में। तो अगर इम्प्टी है तो कार्डिनलिटी तो 1 आ गया ना, ठीक है, तो वह 0 नहीं होगा, कुछ नहीं है तो इम्प्टी सेट कंटेन करेंगे, और इम्प्टी सेट है तो कार्डिनलिटी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसलिए यहाँ माइंड में आ गया ना, क्योंकि फाइनाइट को देखें तो काउंटेबल किसको कहेंगे, वैसे सेट जो कि फाइनाइट सेट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो, काउंटेबली इनफाइनाइट, हम इस चीज से नोट्स करना है इसको, फाइनाइट हो या काउंटेबल इनफाइनाइट। चलिए अब इसका एग्जांपल सोचते हैं, पहले फाइनाइट से शुरू करेंगे फिर काउंटेबल इनफाइनाइट पे चलेंगे। ठीक है, जब तक समझ में आए, माइंड में जाए तब तक बोलिएगा, अगर नहीं जाता है, बंद हो जाए तो बोलना है, हम रोक देंगे, जबरदस्ती इसको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये फिर तो बेकार हो जाएगा मेरा मेहनत, ठीक है ना, क्योंकि ये माइंड पे प्रेशर देगा। ओके, क्या सोचे, एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एनी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, एनी ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, काउंटेबल का है ना, ठीक है, काउंटेबल सेट, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल लिया, कोई भी फाइनाइट सेट ले लो, लाइक एस जैसे कि ए बना 1 2 3 4 5, ये आपके सेट जो है काउंटेबल है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, ऐसा लेते हैं, एनी सेट विच इज सिमिलर टू, विच इज जो कि आपका सिमिलर है, सिमिलर टू नेचुरल नंबर से ज्यादा ही होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटेबल इनफाइनाइट है, काउंटेबल इनफाइनाइट, एनी सेट विच इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर इज काउंटेबल सेट। नंबर छूट गया। हाँ, इसलिए हमने लिख दिया, कोई भी सेट अगर सिमिलर है नेचुरल नंबर का, काउंटेबल, चाहे वो n क्रॉस n हो, n क्रॉस q हो, z हो, k z हो, कुछ भी हो, अगर वो नेचुरल नंबर का सिमिलर है, काउंटेबल। बस इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखिए, ऑब्जर्वेशन वहीं से खुद से निकालिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होने लगते हैं, है ना, ठीक है, कोई भी सेट हो जाए। अच्छा, तीसरा लिखते हैं, और कुछ इसमें दे पाएंगे तो, जो सिमिलर हो जाए नेचुरल नंबर का, वो काउंटेबल का एग्जांपल है। हाँ, एम्प्टी सेट वाले को भी लिख देते हैं, एम्प्टी सेट भी, एम्प्टी सेट इज काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल, क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं, कार्डिनलिटी 0 है, फाइनाइट है ना, काउंटेबल, एम्प्टी सेट भी किस में चला जाएगा, काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल सेट। ये सब कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए देता है, क्योंकि दैट इज एम्प्टी सेट तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कार्डिनलिटी अगर एम्प्टी सेट का देखें 0, जो कि क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट नंबर, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है, एम्प्टी सेट के पास तो कुछ नहीं, खाली सेट है ये। ओके, 3 एग्जांपल काउंटेबल का, कोई सेट सिमिलर हो जाए नेचुरल नंबर का तो वो काउंटेबल, जो कि काउंटेबल इनफाइनाइट में गया, कोई फाइनाइट सेट काउंटेबल, लाइक एज इस तरीके का कुछ भी 10 20 50 एलिमेंट वाले, 50,000 50 लाख कुछ भी हो जाए, और एक एम्प्टी सेट, यानी कि काउंटेबल का 3 तरह का एग्जांपल्स ले लिए, काफी है इतना, इतना काफी है। चलिए, काउंटेबल हो गया, अब चलते हैं अनकाउंटेबल की ओर। अनकाउंटेबल लिखे तो है थोड़ा, पर ये तो डिफिनीशन क्या कहता है, कोई सेट ऐसा जो काउंटेबल ना हो, सिंपली अनकाउंटेबल। हाँ, कोई सेट ऐसा जो काउंटेबल ना हो, अनकाउंटेबल कहलाएंगे। सर कन्वर्स नॉट ट्रू का एग्जांपल दीजिएगा। हाँ, कन्वर्स नॉट ट्रू, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अभी देते हैं, रुकिए, क्योंकि 4-5 घंटे से खड़े हैं ना, तो 2 मिनट बैठने का मन कर रहा है, शाम से क्लासेस चलते हैं ना, रुकिए, इफ द सेट ऐसे कार्डिनलिटी सी, यानी कि कॉन्टिनम है, कॉन्टिनम में ना कुछ बुक्स डबल यू भी लिखता है, ठीक है, कुछ सिंगल यू लिखता है,
तो देख लीजिएगा। देन एस इज अनकाउंटेबल बट कन्वर्स टू नहीं है। हाँ बिल्कुल देते हैं एग्जाम्पल, देखिए जैसा ऐसा लीजिए, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, आपको पता है ना? कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होंगे? ये होते हैं क्वांटिनम। इफ द सेट एस इज कार्डिनलिटी क्वांटिनम देन सेट इज अनकाउंटेबल। ये क्वांटिनम ही होता है और ये अनकाउंटेबल है। ये है काउंटेबल, ये है अनकाउंटेबल। देखिए एलिफ नॉट को अगर फाइनाइट टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे तो रिटर्न में एलिफ नॉट मिलेगा, लेकिन एलिफ नॉट को इनफाइनाइट टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे तो रिटर्न में एलिफ नॉट नहीं मिलेगा, वो क्वांटिनम में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्वांटिनम हो गया। अच्छा, कार्डिनलिटी सी है तो वो तो आपका एक मिनट फिर से क्वेश्चन को देखने दीजिए। इफ द सेट एज कार्डिनलिटी सी देन एस इज अनकाउंटेबल। ठीक है, ये आ गए कार्डिनलिटी आपके सी आ गए क्वांटिनम, तो ये अनकाउंटेबल हो गए। बट अगर अनकाउंटेबल है तो कार्डिनलिटी सी होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अनकाउंटेबल है तो कार्डिनलिटी सी होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पीएन जो है ना, ये जो होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, अच्छा इन्हीं को एक बार और लिख देते हैं। ऐसा ऐसा बहुत एग्जांपल मिल जाएगा, इन्हीं से ही कर रहे हैं। रियल नंबर वाले से कर सकते हैं, इसको एक बार और कर देते हैं ऐसा करके। ये भी जो आपके सेट है ना इज अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, बट इनका जो कार्डिनलिटी है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इतना तो कंफर्म है कि ये क्वांटिनम से तो ज्यादा ही होगा, क्वांटिनम से ज्यादा ही होगा। क्वांटिनम तो नहीं ना आया, क्वांटिनम है नोटेशन तो अनकाउंटेबल है, लेकिन अनकाउंटेबल है तो क्वांटिनम होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वांटिनम से ज्यादा होगी, अब क्वांटिनम से ज्यादा क्या होगा नहीं पता, कोई नोटेशन फिक्स नहीं है। ठीक है, एलिफ नॉट और सी पे ही सबसे ज्यादा वर्क होता है। ऐसे आप देखो अगर ऑनलाइन सर्च करोगे, ठीक है, ऐसे हम देखे हुए बहुत जगह ऑनलाइन में, तो कोई ऐसा नोटेशन दे देगा, एगो दे देगा एलिफ नॉट और एगो दे देंगे C1, फिर अगला दे देगा C2, अगला दे देगा C3, लेकिन ये मतलब ऑथेंटिक नहीं है। जैसे नोट्स वगैरह रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश होते हैं ना, देखते रहते हैं, तो कोई ये नहीं है, मतलब कुछ कुछ दे देते हैं, कोई अपने मन से एक नोटेशन डाल दिया, ऑथेंटिक में यूज नहीं होता है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना गारंटी है कि सी नहीं होंगे, क्योंकि ये पावर सेट और पावर सेट है, तो इसका जो पोटेंशियल है इनसे तो ज्यादा ही होगा, इनका पोटेंशियल जो है इनसे तो ज्यादा ही होगा, है ना, इनसे ही ज्यादा ही होंगे। तो ये चीजें हो जाता है। तो क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा फिर तो रियल नंबर वाला एग्जाम्पल देंगे और क्या। ठीक है, अनकाउंटेबल है तो क्वांटिनम है, ये सी है तो अनकाउंटेबल है, लेकिन अनकाउंटेबल है तो हमेशा सी होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे हमने बोला ना 0-1 ओपन इंटरवल बिलोंग करता है 0-1 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, लेकिन उनमें से तो दो हट गया है तो कार्डिनलिटी स्ट्रिक्टली होंगे। अगर आप 0-1 के लिए सी दोगे तो क्लोज्ड के लिए क्या करोगे, और अगर क्लोज्ड के लिए सी दोगे तो 0-1 ओपन के लिए क्या करोगे, एलिफ नॉट तो दे नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक का सी होगा तो दूसरे का नहीं होगा सी। अगर समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं तो आपको दूसरे पता का चले। C+1 या -1 होगा, C+-1 होगा। नहीं वैसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें पावर सेट में कर दिया ना, बहुत सारा बढ़ जाएगा। चलिए उनको आप उनसे कंपेयर किए, हम आर से कर देते हैं, ओपन इंटरवल 0-1 और आर में ले लेते हैं। आर भी तो अनकाउंटेबल है, अभी हमने जस्ट बोला कि आर काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं है, तो आर क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएंगे। आर काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं है, आर क्या हो जाएंगे, काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं है तो अनकाउंटेबल। और 0-1 भी अनकाउंटेबल में जाएंगे, तो 0-1 का कार्डिनलिटी आर से कंपेयर कर देते हैं, कार्डिनलिटी तो एक का सी होंगे तो दूसरे का नहीं होंगे। अब ठीक है, तो ये चीजें एग्जांपल यहाँ भी आ सकता है। हाँ इसमें और
ठीक है, एक एग्जाम्पल काफी है इसके लिए, एक एग्जाम्पल काफी है, ठीक है। या इसमें एक दो एग्जाम्पल ना कुछ हट के लेते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1 सर इसके दोनों का सी ले लेंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता जीरो है ना, वन का भी पोटेंशियल सी ले ज्यादा है लेंगे, ना। आर का भी सी ले लेंगे। वो काउंटेबली फाइनाइट के लिए, काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए एलिफ नॉट सेम हो सकता है, अनकाउंटेबल के लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सिमिलर भी करोगे दोनों का एलिफ नॉट, दोनों का क्वांटम नहीं होगा, बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। आप जिनको गिन सकते हो बहुत है, लाखों में है, गिन सकते हो, फिर भी उनमें हम लोग सिमिलर में सेम नोटेशन यूज करते हैं, एलिफ नॉट, है ना। लेकिन ऐसा है कि आप गिन ही ना पाओ, गिन ही ना पाओ, ठीक है। तो फिर उसमें आप कैसे बोल सकती हो सेम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीजें हो जाता है, तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। गिन सकते थे ना, नेचुरल नंबर और जेड में एक रिलेशन है कि दोनों काउंटेबल इनफाइनाइट है, काउंटेबल शब्द लगा हुआ है ना, वर्ड है काउंटेबल, इसीलिए दोनों का एलिफ नॉट हम लिख देंगे। लेकिन इनका और आर का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल में है, तो अनकाउंटेबल में कितना डिफर है ये बोल ही नहीं पाओगे आप, ठीक है ना। हमारे इमेजिनेशन से भी ज्यादा एडवांस हो जाता है। तो सर इनमें 01 और 01 और 12 23 सबका कार्डिनलिटी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, हम्म, जबकि सबका लेंथ ऑफ इंटरवल सेम है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो इसका ब्यूटी है, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप इनको सी करोगे तो ये इसका स्ट्रिक्टली बढ़ जाएगा, ये सबसेट में है, ठीक है, स्ट्रिक्टली बढ़ेगा तो इनका नहीं बोल पाओगे। अगर इनका सी करोगे तो हम फिर ले लेंगे आर स्क्वायर, फिर उनका नहीं बोल पाओगे आप, ठीक नहीं है। हम ये सर बोल रहे हैं 01 0 हाँ, से 1 और 1 से 2 दोनों का कार्डिनलिटी डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल डिफर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है ना। अब उतना ही छोड़िए ना, आपको लग रहा होगा अगर अच्छा लेंथ 1 है तो सेम हो जाना चाहिए, 0 1 का लेंथ 1 है, 1 2 का भी लेंथ 1 है, 2 3 का भी लेंथ 1 है, यही सोच यस रहे हैं सर, ना, यस सर। ठीक है। नहीं होगा, नहीं होगा। अब जितना छोड़िए ना, 0 1 का लेंथ 1 है, छोड़िए, अब 0 और 0.1 भी ले लेंगे ना, तो भी ये क्लोज्ड ले ओपन ले कुछ भी ले, ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर है, ठीक है। लेकिन सेम कार्डिनलिटी से भी साथ नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों में अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल में कितना अनकाउंटेबल ये कह नहीं सकते हैं इसमें। तो कुछ चीजें इसमें ना आपका रह जाएगा वैसे ही, मतलब वो ऐसा होता है ना कि हाँ कंप्लीटली सॉल्व करना एकदम कंप्लीट आंसर तक नहीं, इसमें कुछ हाइपोथेसिस में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट से रह जाएंगे, जिसका प्रैक्टिकल में हम नहीं करा पाएंगे, नहीं अभी तक हुआ है। ये थ्योरेटिकली चलता है, प्योर पोर्शन है ना, लैंग्वेज है मैथमेटिक्स का, इसमें ऐसा ऐसा कुछ आ जाएगा ना कि परे चला जाता है। लगता है कभी इन फ्यूचर प्रूफ भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं। हम क्या सोच रहे थे, 1 मिनट पहले हमको एग्जाम्पल लिखने दीजिए, फिर बोलिएगा। क्योंकि इसमें डिस्कस करने चलेंगे ना तो घंटों हो जाएगा, ये इसका अंत नहीं है। पेन पेपर लेके बैठना है। चलिए यही हम लिख देते हैं, ए बी ओपन इंटरवल, ए बी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, ये सारे के सारे कुछ भी लेते हैं, ठीक है। एक तरफ क्लोज दूसरा ओपन कर देते हैं, पहला ओपन करते हैं दूसरा क्लोज करते हैं, ऑल आर अनकाउंटेबल, ये जितना भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, इज अनकाउंटेबल, ये सारा का सारा, या इजन कर देते हैं, अनकाउंटेबल सेट। ध्यान रखिएगा आपका ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, नहीं तो फिर इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, एम्प्टी सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी के बराबर नहीं है, और ए बी बराबर होंगे तो सिंगलटन बन जाएंगे, फिर ये सिंगलटन बन जाएंगे, ठीक है। ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी, तो फिर तो फाइनाइट में चला जाएगा, ठीक है। तो ए बी के बराबर नहीं है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल सेट हो जाएंगे। और दूसरा इसमें से एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल में इनफाइनाइट ही है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट जो को हम अक्सर यूज करते हैं, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी अनकाउंटेबल होता है, जैसे सुपर पावर एलिफ नॉट काउंटर हम कर दिए है ना, इज अनकाउंटेबल,
अनकाउंटेबल सेट, ठीक है, इज अनकाउंटेबल सेट। एलिफ नॉट फाइनाइट टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, एलिफ नॉट ही रहेगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स में क्वांटिनम में बदल जाएगा। तो सर पावर सेट पावर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर अनकाउंटेबल हो गए, एक मिनट, सेट ऑफ रियल नंबर्स अनकाउंटेबल हो गए, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, कोई भी रियल नंबर सिस्टम के अगर इंटरवल है तो वो सारे के सारे अनकाउंटेबल सेट होंगे। ठीक है, देखिए इसको पहले एक बार, उसके बाद पूछिए। सर पावर सेट ऑफ इंटीजर्स भी वही होगा ना, हाँ, अनकाउंटेबल। पावर सेट ऑफ इंटीजर करेंगे अनकाउंटेबल, पावर सेट ऑफ रेशनल करेंगे अनकाउंटेबल। देखिए एन कर दिए तो आप समझ जाइए क्यों, क्योंकि हमने एक चीज इससे पहले भी लिखा था, कोई भी सेट काउंटेबल इनफाइनाइट होंगे जब वो सिमिलर टू नेचुरल नंबर होंगे, इसलिए हम नेचुरल नंबर पे कर दिए। अगर नेचुरल नंबर के सिमिलर वाला हो गए तो उसका पावर सेट लीजिए, वो सारा अनकाउंटेबल में चला जाएगा, ये दूसरे वाले स्टेटमेंट से। ठीक है, काउंटेबल सेट नेचुरल नंबर होता है इनफाइनाइटली, अब इसका पावर सेट अगर क्वांटिनम में जा रहा है या अनकाउंटेबल, तो नेचुरल नंबर के जितने भी सिमिलर सेट है सारा का पावर सेट अनकाउंटेबल चला जाएगा। यहां से वो क्लियर हो जाता है, एक बार पढ़िएगा ना ये हो जाएगा। चलिए यहाँ 3 एग्जांपल्स इसका दिए, सोचने दीजिए और कुछ आएगा, कुछ और अगर एक्स्ट्रा माइंड में आएंगे तो हम कल लिखाएंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल काउंटर एग्जाम्पल, ये एक्स्ट्रा में कुछ एग्जांपल्स। चलिए ठीक है, आगे कुछ लिखे हैं देखते हैं। इफ एज फाइनाइट सेट, हाँ ये कुछ रिमार्क लिख रहे थे, बिल्कुल रिमार्क लिखते लिखते छोड़ दिए थे कि आपको साथ लिखेंगे। ए फाइनाइट सेट है, ए का कार्डिनलिटी n है, फोर सम n मतलब जो भी n 10 20 50 ले, तो पी ए का कार्डिनलिटी कितना होगा, आप ये बताइए। पी ए का कार्डिनलिटी सुपर पावर n, यही ना होता है। पढ़िएगा आज का नोट्स, क्योंकि ये डेप्थ में है पूरा का पूरा, ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसको पढ़ना है, या तो समझ में आएगा तो बहुत मजा आएगा, और नहीं फिर कंफ्यूज ही करेगा ये। ठीक है, इसका क्वेश्चन इजी रहता है, इजी इन द सेंस ये देखते ही हर कोई छोड़ देता है, इसका क्वेश्चन आएगा आगे हम दिखाएंगे, देखते ही छोड़ देगा, देखते ही छोड़ देगा, बट थोड़ा समझने पे बन जाएगा, कम टाइम में सॉल्व होने वाला, खास करके मल्टीपल सिलेक्ट भी रहता है, ऐसे मल्टीपल चॉइस में इसका ज्यादा आता है। ठीक है, बहुत कम टाइम लगेगा, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको जो पता है बस उनको एनालिसिस करना और आंसर करना है। ठीक है, ये चीज है, ये अप्लाइड पोर्शन जैसा नहीं है, ये आपको कैलकुलेशन नहीं कराने वाला है। चलिए एज इनफाइनाइट सेट, अगर इनफाइनाइट सेट है तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, एज इनफाइनाइट सेट तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, एलिफ नोट सर। एलिफ नोट। देखिए एलिफ नोट हो भी कॉन्टिनम सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि इनफाइनाइट में हमने ये नहीं बोला है कि इनफाइनाइट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो इतना तो बोल सकते हैं कि एलिफ नोट होंगे या एलिफ नोट से ज्यादा होंगे, बड़े होंगे, ये ठीक है नोटेशन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू कंटिनम। ही लेस देन नहीं बोलेंगे, कॉन्टिनम के साथ आप तुरंत नहीं जाइए, क्योंकि कॉन्टिनम कुछ भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बट इतना है कि हाँ ये बराबर कॉन्टिनम भी हो सकते हैं। कॉन्टिनम से छोटा कैसे बोलेंगे, कॉन्टिनम से छोटा तो फिर एलिफ नोट ही हो गए, क्योंकि दोनों के बीच में कोई तीसरा नोटेशन है नहीं। ठीक है, तो इतना इधर से बोलते हैं, उधर से नहीं जाते हैं, धीरे धीरे जाएंगे। अगर इनफाइनाइट है तो, अगर इनफाइनाइट में काउंटेबल है तो एलिफ नोट, अगर काउंटेबल नहीं है तो एलिफ नोट से बड़ा। ठीक है, हाँ ये ठीक है, एलिफ नोट से बड़ा क्वांटिनम लेते हैं, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, क्वांटिनम में भी आगे जाएगा। चलो ये इतना तक तो समझ में आया। हाँ, इनमें पावर सेट का भी बात कर लेते हैं, इनमें पावर सेट का बात करते हैं। पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनलिटी कितना होगा, वही अभी हम जस्ट बोले थे कि एलिफ नॉट या एलिफ नॉट से बड़ा, तो इतना तो ग्रेटर देन हो जाएंगे 2 पर पावर एलिफ नॉट या एलिफ नॉट से बड़ा, और यही आपका क्वांटिनम हो जाता है। हम फिर से एक बार लिख देते हैं, क्वांटिनम इज नथिंग बट जस्ट एन नोटेशन टू कार्डिनलिटी। ठीक है, इतना है। तो इस वाले से क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है कि अगर कोई भी सेट इनफाइनाइट सेट है, कोई भी सेट इनफाइनाइट सेट है, तो उसका कार्डिनलिटी एटलीस्ट एलिफ नॉट होंगे। कोई भी सेट इनफाइनाइट सेट है तो उसके पावर सेट के कार्डिनलिटी या उसके कार्डिनलिटी एटलीस्ट
एलिफ नॉट होंगे और उसके पावर सेट के कार्डिनलिटी एटलीस्ट कॉन्टिन्यूम होंगे। इतना Yes, तो sir. ऑब्जर्वेशन निकलता है, ठीक है, एटलीस्ट वाला। ठीक है, इसको भी हम लिखें। हाँ ठीक है, यहाँ से तो लिख सकते हैं, इम्प्लाइज ही कर देते हैं। इफ 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 रुकिए, इफ ए इज इनफाइनाइट, इफ ए इज, आज इसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है, इनफाइनाइट। इसके आगे और भी मजेदार है, कल करेंगे। एज इनफाइनाइट, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, मेनली क्वेश्चन कल करेंगे। एज इनफाइनाइट सेट, ठीक है, एज इनफाइनाइट सेट, देन कार्डिनलिटी, एज इनफाइनाइट सेट, देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए एटलीस्ट कॉन्टिन्यूम होंगे, और नहीं तो एलिफ नोट ही हो जाते हैं। पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, इज एटलीस्ट, कम से कम कॉन्टिन्यूम ही होंगे। या हम ये बोल सकते हैं, इफ एज इनफाइनाइट सेट देन कार्डिनलिटी, या वो ठीक है, कोमा लिखे, द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज एटलीस्ट कॉन्टिन्यूम, और एज इनफाइनाइट सेट देन कार्डिनलिटी ऑफ ए एटलीस्ट एलिफ नॉट, इतना भी बोल सकते हैं। क्या यहीं से वो पता चल जाता है, ठीक है, यहीं से वो पता चल जाता है। ओके, ठीक है, चलिए इससे ना एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, मुझे याद आ रहा है, एक क्वेश्चन लिखे हैं, बस इतना करते हैं आज, और आज का क्लास एंड करेंगे। क्वेश्चन लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट में आप जैसा लीजिए, फाइनाइट इनफाइनाइट जो आपको मर्जी हो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन कौन से ट्रू होंगे, आराम से पढ़िए और एग्जाम्पल्स लीजिए और मुझे बताइए, आराम से पढ़ना। कल हम लोग सिमिलर करेंगे अनकाउंटेबल का, आज काउंटेबल का कर रहे हैं, कल अनकाउंटेबल का करेंगे। Sir, option E, power set of A is uncountable set. ऑप्शन ई, पावर सेट ऑफ एज अनकाउंटेबल। अच्छा, उसके अलावे और कोई होंगे? पावर सेट ऑफ एज अनकाउंटेबल सेट, ठीक है, ऑप्शन ई। उसके अलावे हम इतना बोल सकते हैं कि बी गलत होगा, बी, पावर सेट ऑफ एज एम्प्टी सेट, क्योंकि पावर सेट का कार्डिनलिटी एटलीस्ट 1 होता है, ठीक है, तो एम्प्टी सेट तो कभी नहीं होंगे, बी गलत होंगे 100%। है ना? यस सर, ए में हम सबसेट तो कोई भी ले सकते हैं ना, बी हाँ, एन ही दिया है, यहाँ पे अटकाएगा, तो इस हिसाब से फिर बी गलत हो गया, बाकी सब सही हो गया। बाकी हाँ से बी सर, तो सर ऐसे भी गलत ऑप्शन होंगे। ई सही है, ई। अगर आप बी- देखिए बी के लिए, पहले तो हम पहले ए के लिए करते हैं, ठीक है, ए के लिए अगर हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर फाइनाइट ले ले, फाइनाइट सेट भी तो रियल नंबर का सबसेट होगा, जैसे 1 2 3 वो भी तो सबसेट होंगे ना, तो Yes. ये फाइनाइट लेते हैं। तो इस केस में मुझे ये बताइए, पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएंगे, 2 टू द पावर n, जो कि आपका फाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, यस सर। फाइनाइट सेट। तो अगर ये फाइनाइट सेट आया तो पावर सेट ऑफ ए फाइनाइट सेट, पावर सेट ऑफ बी, आप ऐसा लीजिए ना, अगर आप एम्प्टी सेट भी ले लेंगे, ए बराबर एम्प्टी, फिर भी तो पावर सेट ऑफ ए वन। में आपके नथिंग तो ए तो रहेंगे ही ना, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए, जैसे हमने बोला अभी, इसका कार्डिनलिटी एटलीस्ट 1 होगा, एटलीस्ट 1, 1 या 1 से ज्यादा, एम्प्टी सेट के लिए 1, उसके अलावा ज्यादा होंगे, ठीक है, तो ये आ गए, इसका मतलब हो गया पावर सेट इज नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ से लिख सकते हैं या नीचे कर देते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट, तो बी गलत हो गया। सी, पावर सेट ए इज काउंटेबल इनफाइनाइट, ये गलत हो जाएगा,
काउंटेबल इनफाइनाइट देखिए, या तो काउंटेबल होंगे फाइनाइट में और नहीं तो फिर अनकाउंटेबल होंगे। काउंटेबल इनफाइनाइट कभी नहीं होगा। समझिएगा, सी के लिए बोल रहे हैं, समझिएगा। अगर आप किसी सेट का कार्डिनलिटी फाइनाइट लेंगे तो पावर सेट तो फाइनाइट सेट में काउंटेबल फाइनाइट होगा। और अगर कार्डिनलिटी हम लोग जैसे कि कार्डिनलिटी इनफाइनाइट लेते एलिफ हैं, नॉट लेंगे तो टू कंटिन्यूम चला जाएगा। कंटिन्यूम चला जाएगा, मतलब sir. ये वाले कभी आएंगे? नहीं, नहीं आएगा। बिल्कुल वही हम बोलना चाह रहे हैं, या तो कॉन्टिन्यूम चला जाएगा, बिल्कुल सही है, या तो अनकाउंटेबल हो जाएंगे और नहीं तो फिर फाइनाइट रहेंगे। काउंटेबली इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकता है। पावर सेट कभी नहीं होंगे, या तो फाइनाइट सेट होंगे और नहीं तो फिर अनकाउंटेबल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा चीजें हैं। तो इसके लिए एग्जांपल्स कौन सा ले बताइए। मतलब ये तो ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है थियोरेटिकली, लेकिन अगर हमको लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा। सी के लिए फॉर एनी सेट ए के लिए, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए जो करेंगे, ये आपका इतना तो पक्का है कि कॉन्टिनम नहीं होगा। कॉन्टिनम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर ए का कार्डिनलिटी फाइनाइट है एन, तो मुझे पता है पी ए का कितना हो जाएगा कार्डिनलिटी 2 टू द पावर एन, जो कि आपका फाइनाइट है, तो कॉन्टिनम तो नहीं आया। और अगर ए का कार्डिनलिटी कॉन्टिनम है, मतलब काउंटेबल में, उस केस में पी ए का कार्डिनलिटी कितना आ जाएगा? तो 2 टू द पावर कॉन्टिनम यानी कि 2 टू द पावर एलिफ नॉट यानी कि सी हो गया। और अगर ए का ही सी है तो उस केस में पी ए का जो भी होगा ये तो आपके हो जाएंगे 2 टू द पावर सी। इतना तो है कि स्ट्रिक्टली सी से बड़ा होंगे, पता नहीं क्या होंगे लेकिन स्ट्रिक्टली सी से बड़ा होंगे। अनकाउंटेबल ही कहलाएंगे। हाँ, तो या तो आएगा अनकाउंटेबल और नहीं तो फिर फाइनाइट। तो ये वाला थोड़े हुए, काउंटेबल में इनफाइनाइट जुड़ा हुआ है, गड़बड़ हो गया। या तो अनकाउंटेबल और नहीं तो पूरी तरीके से फाइनाइट। ये बीच वाला है, गिन भी सकते हैं लेकिन इनफाइनाइट है, ये बीच वाला सोच लीजिए, मीडियम, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एनी सेट ए के लिए पी ए कभी भी कॉन्टिनम नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है, हम बोल सकते हैं पी ए इज नॉट नॉट, इसलिए फॉर एनी सेट लिखे हैं। ठीक है, पी ए इज नॉट काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक है, डी नंबर ये गलत हो गया। पीए इज काउंटेबल सेट, पीए इज काउंटेबल, हाँ पीए पावर सेट, फाइनाइट सेट इज काउंटेबल सेट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। पीए इज अनकाउंटेबल सेट, हाँ अनकाउंटेबल सेट भी हो जाएंगे, तो ये इधर लिख देते हैं उसके लिए। डी के लिए तो वही बात हो गया कि ए बराबर अगर एन लेते हैं तो पावर सेट ऑफ ए कर देंगे 2 टू द पावर एन, ये क्या हो गया? काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट एन काउंटेबल। ई के लिए अगर हम लोग ए बराबर नेचुरल नंबर ले ले, ठीक है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कार्डिनलिटी हो जाएंगे 2 टू द पावर एलिफ नॉट जो कि कॉन्टिनम हो जाते हैं, तो अनकाउंटेबल, ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो आपके बी और सी नहीं होंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द सारा हो जाएंगे। ठीक है, बी और सी नहीं होंगे। चलिए आज का क्लास जो है ना यहीं तक इसको, और क्लास तो बहुत दूर तक चला गया, 1 घंटा बोले थे। पौने, अच्छा लगा सर। अच्छा लगा, ठीक है, समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा। और इसके आगे शायद नोट्स कुछ रेडी किए थे, कल ही नोट्स किए थे ये। ठीक है, नहीं नोट्स भी रेडी नहीं किए हैं। हाँ, ये कि यहाँ रिजल्ट लिखे हैं, ठीक सर है, आपका इनको हम लोग हैंडराइटिंग देखेंगे ना इतना कल। बढ़िया है कि उसका क्लास नोट्स छप के दिख जाएगा। किसका? आपका हैंडराइटिंग बढ़िया है ना। अच्छा, हैंड राइटिंग से।
पता नहीं, फिर भी इनमें भी कुछ कुछ को कमेंट आता है कि सर क्या लिख रहे हैं समझ ही नहीं आता। अब हमको समझ में आता है इनसे अच्छा हम क्या ही लिखेंगे। 1 2 क्लास तो पढ़ाते नहीं है, जैम वाले का कुछ कुछ का ऐसा आएगा ना कि दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब टेस्ट वगैरह में इतना अच्छा से लिख के देते हैं, फिर भी उन्हें बोलता है रिपोर्ट करेगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, हैंड राइटिंग इज नॉट विजिबल। ऐसा ऐसा सवाल आता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा सर हम प्रॉपर तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा सर बोर्ड पे आप इतना अच्छा लिख लेते हैं, इतना अच्छा तो कॉपी में तो और अच्छा होता होगा आपका। नहीं ठीक है, कॉपी में भी अच्छे से ही रहता है। और हमको थोड़ा सा रंग बिरंगा लिखने में मतलब मल्टी कलर हमेशा यूज करते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ते भी थे ना, चाहे कितनों भी हो, इवन आईआईटी में भी हो, छापना हो बहुत तेज। क्योंकि पूछने वाले प्रोफेसर पूछते थोड़े थे कॉलेज में कि हाँ फेयर हो गया कि नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है, आया पढ़ाया, चेहरा देख के उनको समझ में आता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। बस आप अगर सवाल पूछे तो जवाब दिया, नहीं कुछ ऐसे टीचर होंगे पहले आपसे 2 ही क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आपको पीछे का आता है तो एकदम बहुत अच्छा सा आंसर करेंगे। बस वो आया इरेज भी कर देगा, पीछे का तक नहीं। उसमें भी हम ट्राई करते थे कम से कम 3 पेज यूज करते थे, मेरा एटलीस्ट 3 पेज यूज होता था कॉपी में, ब्लू ब्लैक और कम से कम रेड। ठीक है, क्वेश्चन लिखते थे रेड से, ब्लू ब्लैक से करते थे, जैसे एग्जाम्पल्स हो गया उसका ऑप्शन हो गए तो एक ब्लू कर दिए एक ब्लैक कर दिए। इसलिए मेरा कॉपी का नोट्स भी ना एकदम बड़ा अच्छा से लिखा हुआ रहता है सारा चीजें। ठीक है, विजिबल हो, क्योंकि क्या होता क्या है ना, जब हम बाद में देखेंगे ना तो अगर हम एक ही कलर से लिखेंगे ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि अच्छा हेडलाइन कौन सा है। या अगर हमको जल्दी जल्दी देखना हो, कोई एग्जाम्पल अगर ढूंढना हो हम कॉपी में, हम तुरंत पिक कर लेंगे कितनों भी पहले लिखे हुए, क्योंकि कलर उनका अलग है। ठीक है, तो अगर ढूंढना होगा अच्छा ये वाले एग्जांपल्स वाले एग्जांपल है, हेडलाइन सीधे रेड से है या ग्रीन से तुरंत पता चलेगा ये हेडलाइन है, अच्छा इस टॉपिक में देखो। इसीलिए हम हमेशा से आदत हो गया है तो मल्टी कलर ही यूज करते हैं, चाहे कहीं भी हो। अब इसी में देखिए कितना भी तेज कर ले लेकिन फिर भी हम 2 3 कलर चेंज करके लिख ही देते हैं। ठीक है, सर आपका क्लास छूट भी जाएगा ना, नोट से पढ़ लेगा तो सर सब चीज समझ हाँ में आ नोट जाता से है। भी उम्मीद करते हैं कि इतना तक नोट्स लिख दें कि हो जाए ना। सर तो आपको अपने नोट्स का बुक बना के पब्लिश करना चाहिए। नोट्स क्या ही पब्लिश करेंगे। ठीक है, पीएचडी हो सर जाए बहुत कम से अच्छे कम। नोट्स हैं, मतलब मैट्रिक्स के एनालिसिस के आप अच्छा लिख पाते हैं ना, अच्छा इसलिए। अच्छा, मैट्रिसेस वाला तो उसमें तो बहुत कम ही स्टूडेंट ज्वाइन होते थे, मतलब होते